ओके, तो जिस तरह के अभी हमारे पास हमारी क्लास 22 है, तो इसको मैं लिंक करवा लेता हूँ अपनी HTML फाइल के साथ। और HTML फाइल ये रही 22 एंड, और इनको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। और इस कोड को आके यहाँ लिख लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये सबको रिमूव करो, और देन मैं यहाँ पे अपने लिख लेता हूँ console.log, और देन यहाँ मैं लिखूँ अपने एरे का नाम लिख दूँ। जो हमारा एरे का नाम था वो था हमारे पास नंबर्स, क्योंकि हम नंबर्स वाले एरे के ऊपर हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर्स, NUM, देन डॉट, और देन हमारे पास सारे के सारे एरे के मेथड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने करना है यहाँ पर रिड्यूस। अब रिड्यूस के बाद हमने यहाँ पर सिंपल था, पहले हमने सबसे पहले स्टेप हमारा क्या हुआ, हमने एरे का नाम लिखना है, देन उसके बाद डॉट, और देन डॉट के बाद हमारे पास जो भी हमने मेथड लगाना, हमने मेथड लगाना रिड्यूस का, ठीक है। देन उसके बाद अब रिड्यूस के अंदर हम लोग अपना पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये एरे है नंबर, और देन डॉट रिड्यूस, और फिर उसके बाद ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक, ठीक है। तो ये इसके अंदर पहला आर्गुमेंट जो जा रहा है वो आपका जा रहा है ये कॉल बैक फंक्शन, जो कि आपका है कहाँ तक यहाँ तक, ठीक है। ये आपको, और देन आपको दो और आपको आर्गुमेंट मिल रहे होते हैं। तो हमारा पहला कॉल बैक क्या जाएगा, ये हमारा सम वाला जाएगा। हम सिंपल सम का नाम यहाँ लिख देंगे, हम सम को कॉल नहीं करेंगे, ये ऐसे नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। देन कॉमा, और देन यहाँ पे आपके पास एक डिफॉल्ट वैल्यू जा रही होती है, जो कि आपका सेकंड आर्गुमेंट होता है। जितने भी आपके पास एरे के मेथड है 25 या 30 जितने भी मेथड हैं, उन सब के अंदर हमारे पास सिर्फ रिड्यूस एक मेथड है, जिसके अंदर हमारे पास सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास जा रहा होता है, जो कि ऑप्शनल होता है, ठीक है। और वो हमारा इनिशियलाइजर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे 0 भी पास करने, ठीक है। अब ये करेगा क्या, यहाँ पे इसको जरा ड्राई रन करके देख लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। फाइल सेव ऑल, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, अलग से निकालेंगे इसको। तो आप लोग अगर यहाँ पे गौर से देखें, तो ये कुछ इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। इसको मैं साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ, और साइड पे आप लोग ये चीज़ आ गई। इसको मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब अगर आप लोग इसको शिफ्ट करके कंट्रोल पावर इसको क्लोज कर देते हैं। अब अगर आप लोग गौर से देखें, मैंने क्लास 22 ये, अब अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, इसको भी जरा यहाँ से हटा दूँ। तो ये कुछ आपके पास 3 लाइन आई हैं, ठीक है। अब इन 3 लाइन के अंदर आपको है क्या चीज़, मैंने जैसा बताया था कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपके पास बाकी जितने भी कॉल बैक फंक्शन होते हैं, उनमें आपके पास 3 चीज़ आपको रिसीव हो रही होती हैं। एक आपको करंट एलिमेंट रिसीव हो रहा होता है, ठीक है। इसको मैं जनरल वे में लेके चलता हूँ, इसको मैं एलिमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन आपके पास इंडेक्स और देन एरे, ये 3 आर्गुमेंट तो आपके पास आपके कॉल बैक फंक्शन में आपको हर एरे मेथड के अंदर मोस्टली एरे मेथड में मिल रहे होंगे, ठीक है। बट ये एक रिड्यूस और रिड्यूस राइट वगैरह जो है, ये 2-3 मेथड जो है, ये स्पेशल मेथड है जिनके अंदर आप सेकंड आर्गुमेंट पास कर रहे होंगे यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट आपको यहाँ पे कॉल बैक मिल रहा होगा टोटल वाला, ये जो चीज़ आप यहाँ से पास करेंगे 20 वाली, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस टोटल के अंदर। ये क्यों रिफ्रेश हो गया भाई, ये मैंने क्लियर कर दिया है, क्या हो गया। इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पर, ये इसके यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ये फिर इसको ले आते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ये आपके पास क्या है, ये 0 जो है, ये आपके पास यही नंबर है जो कि आपको टोटल के अंदर लॉग में मिल रहा है। ये पहली दफ़ा लॉग चला, आपको ये चीज़ में से प्रिंट करके दी, ये वाली लाइन, ठीक है।
दिस वन। देन फिर लॉक चला दूसरी दफ़ा तो ये लाइन प्रिंट करके दी। देन फिर तीसरी दफ़ा लॉक चला तो आपके पास ये वाली लाइन चली। अभी 3 दफ़ा ही क्यों चला? क्योंकि हमारा जो एरे था उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट्स है, सब 3, इसलिए हमारे 3 दफ़ा आइटरेशन हुई है, 3 दफ़ा लूप चला है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो फर्स्ट टाइम पे आपने यहाँ पे जीरो वैल्यू रखवाई हुई है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, इस टोटल के अंदर, तो जो कि आपको मिल गई इस जगह पर, ये जीरो पे जो मिल गई। देन आपने क्या किया, यहाँ पर आपने बोला कि जीरो, और फिर आपको एलिमेंट क्या मिले यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट वापस क्या था यहाँ पर 175 था, तो एलिमेंट में आपको मिल गया 175 यहाँ पर। इंडेक्स क्या था इसका, जीरो इंडेक्स था तो जीरो मिल गया। और एरेस के अंदर जो आपको लास्ट आर्गुमेंट मिल रहा होता है, ये आपकी मर्जी, आप लोग यूज करना चाहें तो करें, इसमें आपको पूरा का पूरा एरे मिल रहा होगा हर बारी में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी एरे मिल रहा है पूरा, यहाँ पे पूरा एरे मिल रहा है, यहाँ पूरा एरे मिल रहा है, ठीक है। बस ये कि आपकी वैल्यूज चेंज हो रही है। अब यहाँ हुआ क्या, मैंने क्या बोला कि भाई हमारे को जीरो और 175 मिल गया। अब मैंने सिंपल क्या किया, ये मेरे को इनिशियलाइजर मिल गया जीरो टोटल के अंदर, और मेरे फर्स्ट वैल्यू मिल गई, फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिल गया 175 यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, सिंपल दोनों को यहाँ पे करवा दिया, सम करवा दिया मैंने, एलिमेंट टोटल को एलिमेंट में अंदर सम करवा दिया, और सम करवाने का मैंने वैल्यू रिटर्न करवा दी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आप यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, जो कि 0 प्लस 175 जो होगा वो आपको 175 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब ये टोटल मैं यहाँ से रिटर्न करवाऊँ, अब यही जो टोटल मैंने यहाँ से ये चीज़ मैंने यहाँ पे सम करा के रिटर्न करवाई है, ये नेक्स्ट टाइम मेरे इस टोटल के अंदर वैल्यू बन जाएगी। जो स्टार्टिंग में वहाँ पर जीरो था वो अब 175 बन चुका है, ये आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये 175 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 175 आ गया, फिर आपका एलिमेंट अब कौन सा होगा, 50 होगा, तो ये देखिए आप लोग 50 आ गया यहाँ पर। इंडेक्स इसका बढ़ के 1 हो चुका होगा, तो आपको इंडेक्स भी यहाँ मिल रहा है, और एरे आपको फिर दोबारा से यहाँ पूरा का पूरा एरे मिल रहा है। इस दफा मैंने टोटल के अंदर एलिमेंट को सम करवाया, तो आपका टोटल क्या था 175, 175 में अगेन आपको 50 मिला, तो आपको क्या हो गया 225, ये मेरा आपके पास 225, ठीक है। 225 अब 225 आ गया। अब 225 को मैं दोबारा से यहाँ से रिटर्न करवा रहा हूँ थर्ड आइटरेशन के लिए, तो अब थर्ड आइटरेशन में आपके पास 225 आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब 225 के अंदर आपके पास थर्ड एलिमेंट कौन सा 25, 25 के अंदर आप 225 दोबारा ऐड करवाओगे तो आपको 250 आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर, ये 250 आ गया यहाँ पर, ये देखो इस टोटल के अंदर आपको 250 मिल गया यहाँ तक, बल्कि ये तो अब हमारे पास आखिरी लॉग है ये वाला। अच्छा, जब 250 हो गया, अब जब मैंने इसको 250 रिटर्न किया, अब आगे जाके जब चेक करेगा तो अब आगे आपके पास एलिमेंट ही खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। एलिमेंट की इटरेशन खत्म हो चुकी होगी, तो आगे आपको लूप चलेगा ही नहीं, तो आपका फाइनल आउटपुट जो आपको मिलेगा वो 250 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके आगे और भी यूजेज हम लोग देखेंगे कि हम जब हमारे पास एक मतलब एक सपोज कर ले मल्टीपल एरे हो, या फिर हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल ये कि हमारे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। और एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यूज कर रहे हैं कन्वर्ट करने में, मतलब एक वही जिस तरह हम लोग एग्जांपल ले, अगर हम लोग पिछले अपने एक क्लास के हमने एक एरे बनाया था मोबाइल्स का, जिसमें हम लोग ब्रांड्स के थ्रू कर रहे थे, ये वाला एरे, ठीक है। अच्छा, एक मजे की चीज देख लेते हैं, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना, या अभी काफी आपको हेल्प कर देगा। अगर मैं सिंपल इसको बोलूं भाईजान को कि मेक ब्रांड इन जावास्क्रिप्ट, ये कुछ भी नहीं करेगा, आप इसको सिंपल से इंग्लिश लिख के देंगे तो आपको ये आप उसका कोड प्रोवाइड कर देगा। अब इसने यहाँ पर मेरे ख्याल से इसने पुश यूज़ किए, बल्कि ये देखो इसने भी आपका ये रिड्यूस यूज़ किया है, देखिए। तो अगर मैं इसको सिंपल यहाँ पे लिखूँ तो हम लोग इसको ग्रुपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपका ये रिड्यूस जो है मल्टीपल वैल्यूज लेगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मल्टीपल वैल्यूज है हमारे पास। एट द एंड हमें यहाँ पे क्या करेगा, हमें यहाँ पे ब्रांड के आप किसी भी चीज़ के हिसाब से करवा सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्रांड के हिसाब से करवाया है, तो यह करेगा आपको इस आईफोन का एक की बना देगा, और उसके अंदर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे आईफोन के, ठीक है। इस तरह सैमसंग की बन जाएगी, और सैमसंग के अंदर सैमसंग वाले आ जाएंगे, इस तरह ओप्पो की बन जाएगी ओप्पो की, और नोकिया की। अब इसका आउटपुट क्या है वो आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर, लॉग। मैं अगर यहाँ पे इसको ग्रुप बाय ब्रांड कर लूँ, इसको लॉक करवा लूँ सिंपल सा, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ग्रुपिंग होके आ चुकी होगी सब ब्रांड्स के हिसाब से। ऊपर वाले को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ इस वाली चीज़ को, ये जो हमने लॉक करवाया था यहाँ पर सम वाले को, ठीक है। तो अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोग क्लियर नजर आ जाए। अब ये देखें आप लोग, ये देख रहे हैं आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया। मैंने अब यहाँ पे कोड को जरा देखते हैं, पहले पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आउटपुट किस तरह मिल रहा है, मैं जिस तरह आपको बताया भी था। देखिए आपको ये रहा, आईफोन कितने थे यहाँ पर, 3 थे आपके पास आईफोन, तो इसने आईफोन आपको ब्रांड, क्योंकि मैंने ब्रांड आपकी की डाली थी यहाँ पर, ठीक है। तो आईफोन के हिसाब से इसने एक की बना दी आईफोन की,
ठीक है, और उसके अंदर आपके पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए 3। देखो यहाँ पे आईफोन वाले तीनों के तीनों यहाँ पे ग्रुप हो गया आगे। नोकिया का आपके पास एक ही मोबाइल था, ठीक है, तो नोकिया को भी इसने क्या कर दिया, इसने नोकिया को भी ग्रुप करके एक कर दिया। अब नोकिया के अंदर कितने मोबाइल थे, एक ही मोबाइल था, तो इसलिए इसने नोकिया को भी एक ही ग्रुप करके एक उसमें आइटम डाल दिया। सेम गोज फॉर आपका ओप्पो, ओप्पो के दो मोबाइल फोन थे तो दो को ग्रुप कर दिया। इस तरह आपका सैमसंग का भी एक ही मोबाइल फोन था तो इसको ग्रुप कर दिया इसकी नेम के हिसाब से। आप चाहते हो तो किसी और चीज के हिसाब से भी ग्रुप करवा सकते हो, आप चाहते तो प्राइस के हिसाब से ग्रुप करवा सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। अब इसके अंदर इसने क्या किया है, सिंपल हमारे पास मल्टीपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे, इसने हमें क्या कर दिया, सिंपल सिंपल एट द एंड हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। मतलब इसने रिड्यूस कर दिया ना हमारी चीज को, ठीक है, मतलब इसकी शेप भी हमारी चेंज कर दी, मल्टीपल चीजों से इसने हमें एक चीज जनरेट करके दे दी। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। अब एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल आगे एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अलग बात है, बट एट द एंड हमें एक ही चीज, एक ही आइटम रिटर्न करेगा। या तो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो एक एरे हो सकता है, एरे में तो मल्टीपल चीजें होंगी, एरे तो नहीं होगा, या वो बूलियन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, या आपको कोई नंबर रिटर्न कर रहा होगा, या कुछ तरह की चीज रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इसके अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेटर क्या है, यहाँ पर इसको अगर हम लॉग भी करवा लें अपनी आसानी के लिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है इसके अंदर। एक्यूमुलेटर्स ने किस चीज को नाम दिया, एक्यूमुलेटर जिस तरह हमारे पास यहाँ पे टोटल था, इस तरह यहाँ पे एक्यूमुलेटर से नाम दिया हुआ है। मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। लॉग, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अभी की और वैल्यू क्या चीज़ है, आगे हम डिस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट की चीज़ें वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैंने लॉक करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए ये कितनी दफ़ा आपका चला, ये लूप कितनी दफ़ा चला है, 1 2 3 4 5 6 7 7 दफ़ा। क्यों 7 दफ़ा चला, क्योंकि हमारे पास 7 ही आइटम थे, ठीक है। अच्छा, अब हर बार हमें क्या मिल क्या रहा है, फर्स्ट टाइम लूप चला तो एक्यूमुलेटर में हमें क्या मिल रहा है। अच्छा ये देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको कम कर देता हूँ अभी फिलहाल मैं इसको, क्योंकि अब आपको अगर गौर से देखें तो आप एक्यूमुलेटर में क्या चीज़ मिल रही है, एक्यूमुलेटर में आपको पूरा का पूरा वो वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है जो कि आपको यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है, जबकि इस तरह होगा नहीं, ठीक है। अभी क्योंकि पूरा लूप चल चुका है और आपका ये ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस टाइप है, तो इसलिए आपको एक ऑब्जेक्ट में चेंजेस आपको मिल रही है, तो बाकी ऑब्जेक्ट में भी आपको सेम वही चेंजेस मिल रही है यहाँ पर। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ सिर्फ फिलहाल के लिए, बाकी चीज़ों को, अभी आपको एक ही दफ़ा लूप चला है। अब अगर आप एक्यूमुलेटर में देखें तो अब आपको देखें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सैमसंग उसकी की मिल रही है, देन उसके बाद उसको आपको उसका एरिया मिल रहा है। अब किस तरह कर क्या है यहाँ पर, ये सिंपल सा की है, क्या किया है, मोबाइल में आप लोगों को पता है कि पूरा का पूरा आपको मोबाइल का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, पहली बारी में, दूसरी बारी में, तीसरी बारी में, चौथी बारी में, पांचवी बारी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने किया क्या, सिंपल सा कि इसने इसे चेक किया कि इफ यार ये एग्जांपल आप लोगों के एडवांस हो जाएगी तो इसको मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पर, या फिर मैं इसके काम करता हूँ, इसके एड्रेस भी रोक ही देते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, बल्कि ये लूप चलेगा नहीं ना, फिर इसके काम करते हैं, रुके मैं एक काम करता हूँ, सबके कोड को अंदर का कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ समझाने के लिए। और अब मैं लॉक करवाता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग तो गौर से देखिएगा क्यूमुलेटर आपको क्या मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आपको किलोमीटर क्या मिला, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये मैं दिखाना चाहता था कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्यों मिला, क्योंकि मुझे अपनी ये जो हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है इससे मुझे फाइनल वैल्यू क्या चाहिए थी, मुझे इससे फाइनल वैल्यू चाहिए थी कि मुझे एक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास की हो, ठीक है, जैसे कि आईफोन है, फिर आईफोन के उसकी वैल्यूज जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, जैसे मेरे को मल्टीपल मोबाइल जो कि आईफोन ब्रांड के हो, फिर सैमसंग हो, फिर सैमसंग के सेम ही चीज़ हो, फिर आपको ओप्पो हो, फिर ओप्पो के सेम ही चीज़ हो, फिर नोकिया हो, फिर नोकिया के सेम ही चीज़ हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पता था, क्योंकि मेरे पास मुझे ग्रुपिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे जाहिर सी बात ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा, जो कि हमने यहाँ पे अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने एग्जाम्पल ली थी जीरो की। क्यों, क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो सम होगा उसके जीरो के अंदर हम लोग कोई ना कोई चीज़ ऐड करेंगे ना। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते, क्योंकि जीरो ऐसा नंबर था कि जिसके अंदर कोई चीज़ हम ऐड करते हैं उसको अफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीरो इनिशियल रख दिया। इसी तरह अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कंडीशन में खुदारा आप लोग यहाँ पे ना जीरो मत लिख दीजिएगा, क्योंकि जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे एट द एंड वो जीरो ही आएगी। जीरो को 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, जीरो को 5 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐसा कोई नंबर डालना है कि जिससे उसको अगर कोई मल्टीप्लाई करें तो इफेक्ट ना पड़े। अब यहाँ पे अगर कोई ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है, ऑब्वियसली बात है 1 होगा। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आती, सेम वही वैल्यू आपको मिल रही होती है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के केस में यहाँ 1 जा रहा था। इसी तरह अब यहाँ पे ग्रुप बाय में जब हमने देखा तो हमने यहाँ पे पहला तो हमने क्या डाला, यहाँ पर ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पहला आर्गुमेंट हमारा क्या है, कॉल बाय फंक्शन, ठीक है। और सेकंड आर्गुमेंट हमारा इनिशियल वैल्यू जाएगी जो कि हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगी, ठीक है।
वैसे यहाँ पे हमने टोटल लिखा था इस केस के अंदर, वैसे यहाँ पर इन जनरल जो बोला जाता है वो एक्यूमुलेटर ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फर्स्ट इटरेशन में आप ये देख सकते हैं, और देन उसके बाद सेकंड इटरेशन के अंदर आप लोग गौर से देखिए तो यहाँ पे आपको अनडिफाइन मिला। अब अनडिफाइन क्यों मिला? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाई, यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाई। तो जब कोई चीज़ रिटर्न नहीं करवाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिल रहा होगा? अनडिफाइन मिल रहा होगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही, वो वेरिएबल मिल नहीं रहा है एक्यूमुलेटर के अंदर। फर्स्ट टाइम पे तो हमें यहाँ मिल गया ना, ये फर्स्ट टाइम पे तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिल गया, इसे यहाँ पे दिखा भी दिया ये रहा। बट सेकंड टाइम पे आपने कोई चीज़ यहाँ से रिटर्न करवाई नहीं एक्यूमुलेटर के अंदर, ना फिफ्थ टाइम पे ना सेवन टाइम पे, तो अनडिफाइन मिल रहा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा अंदर खोल, इसको वो कर लेते हैं, इसको मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर ना करवाए बगैर इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट इसने ब्रांड को इसलिए स्टोर करवा दिया वेरिएबल में क्योंकि मल्टीपल जगहों पे यूज हो रहा था, हमें बार बार मोबाइल और ब्रांड लिखना पड़ता है, इसलिए हमने एक ही जगह लिखकर ब्रांड सब जगहों पे यूज कर रहे हैं, 3 जगहों पर, ठीक है। अच्छा, अब ये करवा क्या रहा है भाईजान, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब अगर आप लोग देखें तो अब आपको सबके सब प्रोजेक्ट में वो चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कोड को जरा समझ लेते हैं, कोड में इसने क्या किया हुआ है। पहले इसने क्या किया, यहाँ पर मोबाइल डॉट ब्रांड, मोबाइल के ना हमको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमारे को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिला है, देखो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ब्रांड, आईडी, नेम और प्राइस। सेम यहाँ पर मोबाइल के अंदर आईडी, ब्रांड, सब चीज़ें मिल रही है सेम। अगर मैं 7 टाइम पे जाऊँ 7th आइटम के ऊपर तो उसमें भी सब चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। तो मैंने ब्रांड के हिसाब से फिल्टर करवाना था, फिल्टर नहीं ग्रुप करवाना था, तो मैंने सिंपल किया मोबाइल डॉट ब्रांड, मतलब ये मोबाइल ऑब्जेक्ट है, तो मोबाइल के अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो सिंपल मैं डॉट लगा कर उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। तो मैंने मोबाइल डॉट ब्रांड लिख दिया और उसकी वेरिएबल में स्टोर करवा दिया ब्रांड वाले में, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर मैं गौर से देखूँ, गौर से, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पर इसने किया सिंपल एक्यूमुलेटर और फिर इसने लिखा है यहाँ पर ब्रांड। इस एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर हमारे पास कौन सा था, ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इनिशियल में हमने देखा था हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करवा रहा है ब्रांड। अब कर क्या रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक्यूमुलेटर है ए डबल सी, जो कि हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट था, स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा हमने यहाँ पर रखवाया था। डॉट कर रहा है मोबाइल डॉट ब्रांड, ठीक है। ये कुछ इस तरह से कर रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर और ब्रांड ये चेक कर रहा है इस जगह पे, इस कंडीशन के अंदर, इस तरह से यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है। या इस तरह कर लो या उस तरह करो, बात एक ही है, बट ये वाला ज्यादा बेस्ट वे जो इसने यूज किया क्योंकि यहाँ पर आपकी डायनामिक वैल्यू जा रही होगी ऑब्जेक्ट की के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि भाईजान आपको एक्यूमुलेटर डॉट मोबाइल डॉट ब्रांड जो है अगर तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप एक्यूमुलेटर और ब्रांड जो है अगर ये आपके पास क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि इसको इस तरह समझते हैं कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जो कि स्टार्टिंग में मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखा था, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ कॉस ए डबल सी, ठीक है। इसकी एग्जांपल और ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्यूमुलेटर जो आपका ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसके अंदर की, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, एक्यूमुलेटर डॉट मोबाइल डॉट ब्रांड। अब फर्स्ट टाइम पे जब ये आया यहाँ पर, जब आपको फर्स्ट टाइम लूप चला, इसने ऐसी कंडीशन के अंदर आया एक्यूमुलेटर, ये पूरी चीज चेक कर रहा है, मतलब कि एक्यूमुलेटर डॉट मोबाइल डॉट ब्रांड, मतलब इसके अंदर ये चीज मिल रही है नहीं मिल रही इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये नहीं मिल रही होगी, उसी बात कोई चीज इसमें होगी नहीं। और यहाँ पे इसने क्या लगाया, नेगेशन का निशान लगाया, अगर नहीं होगी, ठीक है, जिस तरह हमारे केस में नहीं है, तो हम नेगेशन का निशान लगा क्या कर देंगे, इसको जो हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही थी उसको ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कंडीशन ट्रू कर दी, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा और अंदर आके इसके अंदर एम्प्टी एरर सेट करवा देगा फर्स्ट टाइम के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसके अंदर आपके पास क्या सेट करवा देगा, एम्प्टी एरर। तो अब इससे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा ये कि फर्स्ट टाइम पे आया और फर्स्ट टाइम पे हमारे पास क्या आ रहा है, सैमसंग। तो ये सैमसंग के नाम से एक तो हमारी की बना देगा और देन उसके अंदर एक एम्प्टी एरर स्टोर करवा देगा जो कि इतना कोड हमारा कर रहा होगा, ठीक है। अगर तो नहीं होगा तो, ठीक है। देन उसके बाद ये इस तरह अब आया एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड, इसे दोबारा देखा और देन चेक, अब मोबाइल हमारे पास क्या है, इसने यहाँ तक, इसका मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर जो कि हमारे पास सैमसंग आ चुका है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि एक्यूमुलेटर भाई डॉट सैमसंग कर दो, ठीक है, जो कि हमारे पास आ चुकी होगी। इसके अंदर क्या करवा रहा है, डॉट पुश करवा, क्योंकि ये आपको इस कंडीशन से क्या होगा, ये इस कंडीशन के अंदर आ चुका होगा फर्स्ट टाइम पे। अब यहाँ पे से एक एम्प्टी एरर सेट करवा दिया था, ठीक है। अब नीचे आगे क्या करवा रहा है भाईजान, इसी की के अंदर, इसी सैमसंग वाली की के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर सैमसंग वाली की का क्योंकि एक एरे हमें मिल रहा होगा, ठीक है, उसके अंदर आके क्या करवा देगा, पुश करवा रहा है। पुश करवा रहा है पूरा का पूरा मोबाइल का ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा मोबाइल का ऑब्जेक्ट। अब जब इतना काम ही कर देगा तो हमारे पास एक की बन जाएगी एक्यूमुलेटर के अंदर सैमसंग की, ठीक है।
और उसके अंदर वहाँ पर एरे के अंदर चलेगा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट वाला आइटम, कौन सा वाला, आपका मोबाइल कौन सा वाला जाएगा, सैमसंग वाला, क्योंकि पहला मोबाइल हमारे पास कौन सा था, वेट अ मिनट, ये रहा सैमसंग वाला मोबाइल। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस सैमसंग के अंदर इस तरह से, ये कहाँ गया सैमसंग, ये रहा। तो इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ आ गया। अब क्योंकि ये हमारे पास लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें दिखा रहा होता है कीज को। तो यहाँ पर सैमसंग की किससे बना दी, इतने से कोड से, ये इस वाले कोड से, ये 2 लाइन ऑफ कोड से, ठीक है। और देन सॉरी, ये वाला तो मेरा वाला है, इसको मैं कट करता हूँ। इन 2 लाइन ऑफ कोड से फर्स्ट टाइम पे जब इसने चेक किया कि ब्रांड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, क्यूमुलेटर के अंदर नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, सैमसंग कोई की एग्जिस्ट नहीं करी होगी इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अब फॉल्स होगी तो इसको ट्रू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नेगेशन का निशान लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं गया, मैंने क्या किया, एक्यूमुलेटर और ब्रांड। अब ब्रांड यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे फर्स्ट टाइम पे ब्रांड हमारा बन चुका होगा सैमसंग, क्योंकि इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट का ब्रांड क्या था, सैमसंग था। सैमसंग का बन चुका है, और सैमसंग के अंदर क्योंकि एरे मैंने ऊपर ऑलरेडी सेट करवा चुका हूँ, उसके मैं पुश करवा दूंगा मोबाइल को, सेम यहाँ पे आ गया। अब सैमसंग के लिए होगी, अब आएगा आईफोन के लिए। आईफोन को दोबारा से चेक करवाएगा, आईफोन वाली की एक्स क्या एग्जिस्ट कर रही है एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, एम्प्टी ऑब्जेक्ट में नहीं, अब तो यहाँ पे सैमसंग की वाली ऑब्जेक्ट की आ चुकी है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पर आएगा ये सैमसंग की आपकी आईफोन की एग्जिस्ट यहाँ पे लगाएगा इस तरह से, और देन यहाँ पे एम्प्टी एरे सेट करवा देगा यहाँ पर इस लाइन ऑफ कोड से। देन अब क्या करेगा, एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर, इस वाले ऑब्जेक्ट के जो आपके यहाँ पे आपकी की आ चुकी होगी आईफोन की, ठीक है, और उसके एम्प्टी एरे भी सेट करवा चुका होगा। अब जाएगा यहाँ पे एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड, ब्रांड इस दफा क्या होगा, आईफोन, एक्यूमुलेटर डॉट आईफोन वाली की को एक टारगेट करेगा, मतलब इस वाली की को टारगेट करेगा इसको ऑब्जेक्ट के अंदर, और देन पुश करवा देगा इसके मोबाइल जो भी आपका आ रहा होगा, ठीक है, ये पुश करवा दिया। अब सेकंड टाइम दोबारा से आएगा, और सेकंड में दोबारा आके देखेगा कि एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड, मतलब कि एक्यूमुलेटर आपका ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, डॉट ब्रांड, ब्रांड क्या होगा आपके पास, आईफोन होगा। अब आईफोन को दोबारा से चेक करेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आईफोन वाली की मिल रही होगी इसको, हाँ बिल्कुल मिल रही होगी इस दफा में, तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब ट्रू हो जाएगी तो ये नेगेशन वाला निशान को क्या करता है, फॉल्स कर देगा। तो जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और एक नया एरे दोबारा से क्रिएट नहीं करवाएगा, ठीक है, नया एरे क्रिएट नहीं करवाएगा, बट एग्जिस्टिंग एरे के अंदर एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड, मतलब कि एक्यूमुलेटर डॉट आईफोन के अंदर जाकर एक दफा दोबारा से मोबाइल को पुश करवा देगा। इस तरह से हमारे पास आईफोन के 2 मोबाइल हमारे पास आ चुके होंगे। सेम जब थर्ड टाइम आएगा तो 3 मोबाइल आ जाएंगे, ठीक है। अब जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा फिफ्थ इटरेशन के अंदर, अब यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ पे चेक करेगा कि आपका एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड, मतलब आपका एक्यूमुलेटर डॉट नोकिया आपका एग्जिस्ट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आके क्या कर देगा, नोकिया का एक हमारे पास एक अदद हमारे पास क्या बना देगा, सॉरी नोकिया, अभी ये वाला हटा देते हैं, नोकिया का एक आपका ऑब्जेक्ट बना की बना देगा और एक टेम्परेरी एरेस में सेट करवा देगा इस कोड से। इसको मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ बस एक नोकिया का एक एरे बना दिया यहाँ पर। अभी आएगा यहाँ पर, इसको सॉरी से ऊपर लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पर आकर ये दोबारा चेक करेगा क्यूमुलेटर डॉट क्या चीज डॉट डॉट नोकिया, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा होगा, एम्प्टी एरे होगा, इसमें पुश करवा देगा इसके मोबाइल वाले आइटम को, ठीक है। तो नोकिया के अंदर भी आपको एक आइटम मिल चुका होगा। देन यहाँ पर सेम यहाँ पर बाकी इटरेशन चलती रहेगी, और ओप्पो के अंदर भी आपके पास इस तरह 2 मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस तरह मल्टीपल वैल्यू से, मतलब मल्टीपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से हम एक सिंगल एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ समझाने के लिए था, मतलब बैक पे ये चीज़ लिख के चल रहा होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, और अब अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो आपको देखें यहाँ पर एट दी एंड यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा जिसके ये क्या करेगा, ग्रुपिंग करके दे देगा। अब इसकी जगह मैं सिंपल से ये भी कर सकता था कि मैं यहाँ पर प्राइस के हिसाब से ग्रुपिंग कर लेता। मैं प्राइस के हिसाब से ग्रुपिंग हो सकती है, कोई 1000 वाला एक मोबाइल है, 2000 वाले कितने मोबाइल है, 2000 वाला भी एक ही है, 500 वाला भी एक ही है, 25,000 वाला एक है, नहीं इसमें सारे सिंगल सिंगल हमारे पास आएंगे, बट फिर भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पर आके सिंपल यहाँ पे डी कर देता हूँ प्राइस, और इसको भी हम लोग सिंपल चेंज करते हैं, हम नाम ये भी रहने दो तो अभी कोई मसला नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि भाई प्राइस के हिसाब से करें, तो यहाँ प्राइस कर देता हूँ मैं, ठीक है, सेव करते हैं, और अब जरा देखते हैं वहाँ पर आउटपुट क्या आता है। सेव किया, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो आपके पास 7 ही आइटम थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम थे, और 7 से वो ग्रुप बना दी। क्यों 7 ग्रुप बनाए, क्योंकि आपके वैल्यू जो प्राइस की थी सबके अंदर डिफरेंट ही थी, ठीक है, कोई सेम वैल्यू थी नहीं। तो एक काम कर लेते हैं, ये आईफोन वालों को मैं सबको ना 50,000 वाला कर देता हूँ, और ओप्पो वालों को भी 25,000 का कर देता हूँ, ताकि सेम हो जाए और हमारा ग्रुप बन जाए। नहीं बल्कि एक काम करते हैं, नोकिया और इसको करते हैं, ताकि हमारे पास नोकिया वाला भी आ जाए, ओप्पो वाला भी आ जाए, आप लोग पता चल जाएगा अभी जो ग्रुपिंग हुई है वो प्राइस की बिहाफ पर हो रही है। ये 2 एक में चले जाएंगे, ये 2 एक में चले जाएंगे, और ये वाले 2 जो हैं वो एक में चले जाएंगे, और बाकी आखिरी वाला जो 2000 वाला ये सिंगल रह जाएगा आईफोन, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर,
तो ये देखिए आप, 1000 वाले 2 मोबाइल आ गए। ये देखिए 1000 वाले कौन-कौन से हैं, एक आपके पास सैमसंग का आ गया और एक आपका ओप्पो वाला आ गया। ये देख रहे हैं आप लोग, और इसकी कीज़ ने क्या बना दी, वो प्राइस वाली बना दी यहाँ पर। एक सैमसंग वाला और एक ओप्पो वाला, ठीक है? इनके नाम भी देखते हैं, मोबाइल 1 और मोबाइल 5, मोबाइल 1 एंड मोबाइल 5, ठीक है? इस तरह आपके पास जो 2000 वाला है वो सिंगल एक ही आइटम है, इसके साथ 2000 वाला कोई और ग्रुप है नहीं, कोई और आइटम है ही नहीं, जिससे सिंगल आइटम आ गया। 25,000 वाला आपके पास 2 हैं, कौन-कौन से, नोकिया और ओप्पो, या 25 ओप्पो और नोकिया, ठीक है? और देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर गौर से देखिए, इसको मैं ज़ूम इन कर लेता हूँ थोड़ा-सा, ज़ूम इन, ठीक है? और यहाँ पे आखिरी वाला अगर आप देखें 50,000 वाला, तो 50,000 वाला आपके पास 2 आईफ़ोन आ रहे हैं, कौन-कौन से, एक आईफ़ोन 6 आ रहा है और एक आईफ़ोन 7 आ रहा है, मोबाइल 7 और मोबाइल आपका ये, ठीक है? ये देख लें। तो इस तरह से आप लोग रिड्यूस को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हैं। बचा अगर यही चीज़ आपको सिंपल जो आपके पुराने वाले फॉर लूप या फॉर ईच लूप है उनके थ्रू करनी पड़ती, तो उसमें आपका काम काफ़ी मुश्किल हो जाता। उसमें बहुत सारे आपको वेरिएबल्स से बनाने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट अलग से इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता, काफ़ी सारे काम करना पड़ता है। इसमें आपका काम काफ़ी आसान हो गया। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ कोड है? मुश्किल से आपका 4 या 5 लाइन ऑफ कोड है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे देख लें आप लोग। तो यहाँ पर आपके पास ही मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5 लाइन ऑफ कोड है यहाँ पर, ठीक है? किसी को रिड्यूस करने कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, एनीवन? हारिस, मास? सर एक दफा थोड़ा रिपीट करते हैं, क्या समझ चीज़, आगे एक बार। रिपीट क्या चीज़ कर ये दूँ? पूरा रिड्यूस क्लास, वाला जब पूरी क्लास तो रिपीट नहीं कर सकता ना भाईजान। अब कोई स्पेसिफिक चीज़ बताओ जो समझ में नहीं है नहीं नहीं आपको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे समझ तो आगे आए, एक आप ब्रांड ले रहे हो उसके अंदर पे वैल्यू रिटर्न करवानी है, ये थोड़ा सा रिपीट करते हैं आपकी वाले स्टेप। आखिरी वाले स्टेप, यार सिंपल से यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करें। मुझे पहले तो अगर आप लोग ये चीज़, एक चीज़ कंफर्म कर लो कि आप लोगों को जो आप जिसके आप रिड्यूस लगा रहे हो, आपको वहाँ से एट द एंड रिटर्न क्या करवाना है, मतलब फाइनल आपको चीज़ बनानी क्या है। मेरे प्रीवियस एग्जांपल है, मुझे यहाँ पे सम करवाना था, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजर 0 रखा था, ठीक है? अब इस केस के अंदर मैं इनिशियलाइजर 0 नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे ग्रुपिंग करवानी है, और ग्रुपिंग जो हो सकती है वो आपकी किस तरह हो सकती है, वो आपकी एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी की होगी, और की के अंदर आपको पहले अपने माइंड के सेट होना चाहिए कि आपको बनाना है कैसे, ठीक है? रिड्यूस के थ्रू। तो मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना था, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट में मेरे पास की क्या हो सकती है, या तो मेरे पास प्राइस की हो सकती है, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया, या आपके पास क्या हो सकता है, या आपके पास हो सकता है ब्रांड की। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे प्राइस के साथ की है, जो कि एक अजीब सा सिनेरियो लग रहा है, हम इसको ब्रांड के हिसाब से कर देते हैं, या इसको भी लिखा रहने देते हैं। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रांड, और यहाँ पे करता हूँ प्राइस, बाय प्राइस, फॉल्स नहीं प्राइस, और इसको ब्रांड करता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल इधर में करता हूँ ब्रांड, BRAND, ब्रांड, और इधर भी मैं ब्रांड कर देता हूँ, कंट्रोल डी और ये डी, सेव। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखें, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं बल्कि सेव कर दिया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी, ये आ गया। अब मुझे पता था कि मुझे इस तरह की शेप चाहिए अपने ऑब्जेक्ट की, कि वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या की हो, उसको की हो ब्रांड की, जैसे सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, नोकिया हो गया और ओप्पो हो गया। अब क्योंकि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ही बन सकता था, तो इसलिए मैंने इनिशियल वैल्यू जो रखी है वो मैंने ऑब्जेक्ट की रखी है, ठीक है? ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करवाना है यहाँ से एट दी एंड फाइनल जो है। देन आपके पास यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरह हुई है, आपके पास सिंपल पहले आएगा, यहाँ पर अंदर आएगा और चेक करवाएगा कि आपके पास ये आपका जो एक्यूमुलेटर, मतलब कि आपका जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक ब्रांड की एग्जिस्ट करती है नहीं करती, मतलब कि फर्स्ट टाइम पे आएगा तो सैमसंग चेक करेगा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, की है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब इनिशियल में तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्यूमुलेटर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा ना यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में यहाँ पर, ठीक है? तो चेक करवाएगा कि इसके अंदर, इस की के अंदर, मतलब कि एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड क्या होगा, सैमसंग, ये चेक करवाएगा इसके अंदर ये चीज है, तो ये इसको रिटर्न कर देगा अनडिफाइंड, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे करके भी दिखाऊं, यहाँ पर कॉस्ट ACC एंटर करता हूँ, और मैं ACC करता हूँ और डॉट लिखता हूँ सैमसंग, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास की क्या होगी, सैमसंग की होगी, मतलब हमारा जो ब्रांड है वो सैमसंग वाला है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कॉपी करके यहाँ पे लिखूँ सैमसंग, तो आप, ओहो, ये पूरा ऑब्जेक्ट सैमसंग की स्पेलिंग से यहाँ सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, अनडिफाइंड, क्यों? क्योंकि मुझे की एग्जिस्ट ही नहीं, इसके अंदर मिलती नहीं है, तो अनडिफाइंड है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया अनडिफाइंड है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा होगा अनडिफाइंड, मतलब कि अगर दिखे नहीं आपको यहाँ पर, बट यहाँ लिखा हुआ अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड आपकी फॉल्स सी वैल्यू है, तो फॉल्स सी वैल्यू को ट्रू करने के लिए यहाँ पे क्या हमने लगाया हुआ नेगेशन का निशान, मतलब उसको जो भी आपका आंसर हो उसको ऑपोजिट करो, ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स और ट्रू कर दो। अब फॉल्स सी वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड है,
इसको मैंने ट्रू बना दी इसके थ्रू। अब इसके अंदर आएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटर आपका ऑब्जेक्ट है, और देन इसके बाद ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, आपके पास ये डायनामिक वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट की जो डायनामिक एग्जिस्ट क्रिएट करवा देगा। ब्रांड अब यहाँ पे कौन सा क्रिएट करवा देगा, मोबाइल डॉट ब्रांड, मतलब कि सैमसंग वाला की आपके यहाँ पे बना देगा। इतना से काम से क्या होगा कि ये इतने सा काम आपका करेगा, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर देगा, आपके बंदे पे कर देगा सैमसंग, ठीक है, और यहाँ पे आगे इतना इसका एम्प्टी एरिया सेट करवा देगा। इतना काम ही कर देगा आपको, क्या चीज़, ये वाली चीज़। अब इसको मैं करता हूँ तो ये देखो आपको यहाँ पर सैमसंग का एक एम्प्टी एरिया मिल जाएगा इतना सा, इस वाले काम से, ठीक है। इसको मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना कर दिया, अब नीचे आएगा और नीचे आकर अब ये चेक करेगा एक्यूमुलेटर डॉट ब्रांड। अब ये चेक करेगा कि भाई एक्यूमुलेटर के अंदर आपको यहाँ पर सैमसंग वाला वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। बिल्कुल मिल रहा होगा इस बारी में, और सिंपल जाके यहाँ पे पुश करवा देगा, ठीक है। सेम गोल्स और बाकी आइटम्स के लिए भी आप किस तरह सेम काम कर रहा होगा, और आपको यहाँ पर एट द एंड आपको यहाँ पर फाइनल आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिसको आप जिसमें आपको आपके जितने भी आइटम्स होंगे, मोबाइल्स होंगे, ग्रुप होंगे किसके हिसाब से, आपके ब्रांड के हिसाब से। आप चाहो तो उसको प्राइस के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको किसी और वैल्यू के हिसाब से भी कर सकते हैं। आपके पास कलर के यहाँ पे फील्ड होती तो कलर के हिसाब से भी कर सकते हैं। मैं एक और की बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से ग्रुप हो, तो मैं सिंपल यहाँ पर कॉमा लगाकर मैं लेता हूँ कलर, और कलर में कर देता हूँ मैं सपोज कलर। अभी फिलहाल मैं स्टार्टिंग में रेड दे रहा हूँ सबको, जो कि वाहियत कलर एक तरह से। मैं यहाँ पर इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ, और फॉर्मेट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे इसको रेड नहीं करता, वो थोड़े से ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। और इन दो को मैं करता हूँ ग्रे कर देते हैं, और इन दो को मैं कर देता हूँ, इन तीनों को कर देते हैं हम लोग इसको कर देते हैं ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने कलर हैं, एक कितना, एक कलर है, दो और तीन, एक हमारा ब्लैक है, एक ब्लू है और एक ग्रे है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ सिंपल सा कि इसको मैं ग्रुप करूँ किसके हिसाब से, आपके कलर्स के हिसाब से। तो सिंपल है, आप कुछ भी नहीं करना, आपको यहाँ पे कलर लिख दो, यहाँ पर यूनिकनेस के लिए बाय में कलर कर रहा हूँ, COLOR कलर। फास्ट चल रहे हैं भाई जनाब। और यहाँ मैं लिखता हूँ कलर, और जब सिंपल आके हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सिंपल यहाँ पे आके प्राइस की जहाँ पे जहाँ प्राइस आ रहा है वहाँ पे हम कर देंगे कलर, COLOR कलर। ऊपर भी ज़्यादा नहीं ऊपर जाना, बस यहीं तक करो भाईजान। प्राइस, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, दैट्स इट। इन पांचों सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम कर देंगे COLOR कलर, OR कलर। सेव करता हूँ, और सिंपल आपको ये लॉग इसके थ्रू करके दिखा देता हूँ। ग्रुप ब्रांड का हटा देता हूँ, ग्रुप पे कलर कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे आपके पास तीन ऑब्जेक्ट बन के आएंगे, एक रेड ब्लैक का, एक ब्लू का और एक ग्रे का। तो ब्लैक वाले आपको कितने हैं, वो आपके पास दो थे, क्योंकि दो ही आपके मोबाइल थे ब्लैक वाले। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, आप लोग गौर से देखें कौन कौन से मोबाइल थे आपके पास ब्लैक वाले। आपके ब्लैक आपके पास एक मोबाइल 1 था और एक मोबाइल 5 था। तो आप यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं, मोबाइल 1 और मोबाइल 5 आपके पास ये दोनों आ गए, ठीक है। इस तरह आपके ब्लू कौन कौन से थे, ब्लू आपके पास तीनों के तीनों आईफोन जैसे ब्लू कलर में थे, ठीक है। तो ब्लू कलर में आगे ग्रुप होकर, और आपके पास ग्रे वाले कौन से थे, ग्रे वाले भी आपके पास तरह है। तो अच्छा, आप इसको हम रियल टाइम पे कहाँ यूज़ कर सकते हैं, रियल टाइम पे हम लोग इसके तरह यूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लो आपको पीछे से जो सर्वर से आपको एक सिंपल इस तरह का प्लेन आपको एरे मिल रहा था, ठीक है, प्लेन आपको एरे मिल रहा था। बट यूआई के अंदर आपको आपको सिंपल सपोज कर लो आपको कैटेगराइज करना था, सिंपल सा आपको कैटेगराइज करना था ब्रांड के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहाँ पर ग्रुप बाय ब्रांड कर लेते हैं। तो आप इसको ब्रांड के हिसाब से कैटेगराइज कर देंगे, मतलब कि आपने एक हेडिंग बना दी किसकी, सैमसंग की, और सैमसंग में आपके पास सैमसंग वाला एक मोबाइल आ जाएगा, उसको आप लूप थ्रू करवा दोगे, सारे के सारे सैमसंग वाले मोबाइल शो करवा दोगे। इस तरह आईफोन का आपके एक नीचे हेडिंग होगी, आईफोन वाला सेक्शन होगा, आईफोन वाले पे आप लूप थ्रू करवा लोगे। इस तरह ओप्पो वाला होगा तो ओप्पो वाले पे करवा लोगे, और नोकिया वाला होगा तो नोकिया वालों पे करवा लोगे, ठीक है। मतलब पीछे से आपको कोई कैटेगरी करके कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिला, कैटेगराइज करके नहीं मिला ब्रांड के हिसाब से, बट आपके पास प्लेन ऑब्जेक्ट आ रहा था, एरो ऑब्जेक्ट आ रहा था। आपने फ्रंट एंड के ऊपर आकर उसको क्या किया, यहाँ पर उसको ग्रुपिंग किया, और ग्रुपिंग करके वहां पे आपने उसको लूप थ्रू करवाकर यहाँ पर शो करवा दिया। वैसे मोस्ट ऑफ दी में आपके पास इस तरह का केस नहीं होता है, आपको ये चीजें ग्रुपिंग होकर पीछे से बैकएंड से मिल रही होती हैं। ये बैकएंड डेवलपर का काम होता है कि आपको ये सब चीजें कैटेगराइज के लिए, ठीक है। बट अगर नहीं मिलती हैं आपको, तो आप फ्रंट एंड पे इस तरह कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ है, काफी लंबी होगी इसके ऊपर, रिड्यूस के ऊपर। अब भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लिया, नहीं तो हम आगे चल रहे हैं। हाँ हारिस, मैंने बोला था कोई टॉपिक वगैरह कुछ प्रीवियस क्लासेस में रह गए, कोई चीज़ हमने कवर नहीं की, तो काइंडली मुझे बता दो यहाँ पर। अली इसके बारे में मैंने एक
एक सवाल करना था, ये जो ग्रुपिंग हुई ना रिड्यूस के थ्रू, ये पूछे। बेसिकली वही होता है जो अक्सर हम देखते हैं वेबसाइट्स के अंदर, ऊपर फिल्टर लगा हुआ होता है, ऊपर लिखा होता है सॉर्ट बाय ब्रांड। तो ये वहीं पर उसको यहाँ वहाँ पर रिड्यूस फंक्शन वहाँ पर यूज हो सकता है उन जगहों पर? नहीं, हर देखो उन जगहों पे देखिए जो फ़िल्टर वाली चीज़ है वो अलग चीज़ है। फ़िल्टर वाली जो चीज़ है वो अलग चीज़ है। ग्रुप वाली चीज़ जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है? फ़िल्टर में देखो, फ़िल्टर में आप लोग क्या कर रहे होगे जब आप सिंपल एक क्या बोलते हैं, हाँ, फ़िल्टर अप्लाई करने से पहले जो है आपकी चीज़ें जो हैं, आप इसको सिंपल इस तरह समझ लो कि आप इसको ग्रुप से नहीं वो कर सकते हो, तो आप इसको फ़िल्टर से करते हो। फ़िल्टर में सपोज़ करो अब यही सेम चीज़ें आपके पास क्या है, ये सेम के सेम आपके पास जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब कि सेम की सेम आप इस तरह बोलो कि मोंगोडीबी के अंदर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास स्टोर है डीबी के अंदर, ठीक है? और वहाँ पर आपके पास आपने कोई अलग-अलग से टेबल नहीं बनाया हुआ कि सैमसंग का अलग से टेबल बनाया है, आईफ़ोन का अलग से टेबल बना के रखा हुआ है, नोकिया का अलग से टेबल बना के नहीं। इन जेनेरिक आपके पास क्या है, ये एक क्या है, आपके मोबाइल है। अब उसमें ब्रांड भी हो सकता है, ब्रांड के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हो फ्रंट एंड पे। आप चाहो तो कलर के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हो, आप चाहो तो उसके रैम के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हो, आप चाहो तो उसके वेट के हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हो, आप चाहो तो किसी भी, बट जिस चीज़ के ऊपर आपको फ़िल्टर लगाना है वो वाली कीज़ आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए आपके एक तो डेटा सिस्टम के अंदर, ठीक है? तभी तो आप उसकी बिहाफ़ पर आप फ़िल्टर लगा सकते हो। अब जब आपने सिंपल आपने फ्रंट एंड से आपने ओप्पो पे क्लिक किया, मतलब आपके पास एक ब्रांड का फ़िल्टर आ रहा था, सारा का सारा पैनल आ रहा था, उसके अंदर आपके पास चेक बॉक्सेस आ रहे थे। अब मल्टीपल फ़िल्टर्स को चेक कर सकते हो। मैं सबसे पहले ओप्पो पे क्लिक किया, तो अभी सिंपल क्या करेगा, ओप्पो पे क्लिक करने पर ये जाएगा आपके डीबी के अंदर, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगी डीबी के ऊपर, और डीबी के अंदर आपके पास फाइंड का मेथड होता है जिसमें आप क्वेरी जा रही थी आपकी, जो भी यहाँ से पास करोगे। आपने गेट रिक्वेस्ट करोगे, गेट रिक्वेस्ट के अंदर पास करोगे ओप्पो, तो ये ओप्पो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर और जाके वहाँ से फ़िल्टर आउट करेगा आपको ओप्पो वाले मोबाइल्स को। तो ये सारे जितने भी आपके 2 ओप्पो वाले मोबाइल होंगे, उन दोनों ओप्पो वाले मोबाइल को उठा के लेके आएगा सर्वर के ऊपर, और सर्वर एट द रिटर्न आपको कर देगा, क्या करेगा यहाँ पर, इसके ऊपर रिटर्न कर देगा फ्रंट एंड के ऊपर, और आप उसको वहाँ पे शो करवा दोगे। देन आपने किसी ने आके यहाँ पे क्या ओप्पो के साथ उसने क्लिक कर दिया आईफ़ोन के ऊपर भी। तो अब आपके पास 2 मोबाइल जा रहे होंगे, ओप्पो भी जा रहा होगा, आईफ़ोन भी जा रहा होगा। अब सेम रिक्वेस्ट दोबारा आपके फ्रंट एंड से जाएगी सर्वर पर, और सर्वर से जाएगी आपकी डेटाबेस के ऊपर, ठीक है? और डेटाबेस के ऊपर जाकर आपके दोनों फ़िल्टर जा रहे होंगे। भाई मैं बोलूँगा सिंपल कि सारे के सारे मोबाइल लेकर आ रहे हो जिनकी क्या है, जिनके ब्रांड कौन से, ओप्पो भी है और साथ-साथ आपका आईफ़ोन भी है, मतलब ओप्पो एंड आपका आईफ़ोन, ठीक है? तो जहाँ यहाँ पे दोनों मोबाइल के ब्रांड होंगे उन सबको उठा के ले आएगा, मतलब 3 मोबाइल आपके ये ले आएगा और 2 मोबाइल आपके ये ले आएगा, ठीक है? अब ये काम आप डायरेक्टली सर्वर के ऊपर भी करवा सकते हैं। सर्वर के ऊपर किस तरह करवा सकते हैं कि आप सिंपल आप हर दफ़ा में अपने डेटाबेस से सारे के सारे मोबाइल मँगवा लेते, ठीक है? और फ्रंट एंड पे जिस तरह हमने यहाँ पर अपनी फ़िल्ट्रेशन की है, ये सेम फ़िल्ट्रेशन जो हमने पीछे प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी फ़िल्ट्रेशन, हम वो फ़िल्ट्रेशन अपने सर्वर के ऊपर लगाते हैं, सर्वर के ऊपर लगाकर वहाँ से बैकएंड पे अपने फ्रंट एंड में भेजते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। अब खुद सोचो ना कि हमें यहाँ पर हमारे पास एक 1 मिलियन आपके पास मोबाइल्स का यहाँ पर डेटा है, ठीक है? अब 1 मिलियन मोबाइल के डेटा में आप हर दफ़ा डेटाबेस से क्या मँगवा रहे हो, 1 मिलियन मोबाइल मँगवा रहे हो, और देन फ्रंट अपने सर्वर के ऊपर रहते हुए आप जावास्क्रिप्ट के इस तरह फ़िल्टर को यूज़ करते हुए आप वहाँ पर अपना ब्रांड के ऊपर फ़िल्टर लगा रहे हो, जो कि एक तो ज़ाहिर-सी बात है, जो आपका काम एक डीबी के थ्रू हो रहा होता है, डेटाबेस के थ्रू हो रहा होता है, और एक काम आप जो खुद से कर रहे होते हो, उसमें आपको परफ़ॉर्मेंस का बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो आपके उन लोगों ने जो एल्गोरिथम लिखे होते हैं, वो काफ़ी फ़ास्ट होते हैं, काफ़ी एफ़िशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम खुद से कस्टम कोड कर रहे होते हैं, ठीक है? एक तो चीज़ ये आ गई, आपकी परफ़ॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। सेकंड चीज़ ये कि आपका ये जो काम वो आपका सपोज़ कर लें 1 मिलियन डेटा के ऊपर एक 1 सेकंड में कर रहा था, वही अगर आप काम खुद से कर रहे होंगे, मे बी आपका एफ़िशिएंट कोड ना हो इतना, तो वो आपका 2 सेकंड या 3 सेकंड भी लग सकते हैं, ठीक है? और फालतू में हम लोग हर बारी में अपने डेटाबेस से रिक्वेस्ट करके 1 मिलियन डेटा मँगवा रहे हैं, जबकि हमें 1 मिलियन डेटा की नीड नहीं है। सपोज़ करो उसके 1 मिलियन डेटा के अंदर हमारे पास 5 आईफ़ोन थे, तो हमें सिर्फ़ 5 आईफ़ोन ही चाहिए थे। हम फालतू का क्यों डेटा मँगवा रहे हैं अपने सर्वर के ऊपर, अपने डेटाबेस से, ठीक है? तो हम ये क्वेरी वगैरह जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं, हम ये अपने डेटाबेस के ऊपर जितना कोशिश करते हैं, जितनी चीज़ हम अपने डेटाबेस के ऊपर कर सकते हैं, जो चीज़ें वहाँ पे हो सकती हैं, वो उसको वहीं पे करें। देन जो चीज़ नहीं हो सकती वहाँ पर, वो हम फिर अपने सर्वर के ऊपर कर रहे होते हैं। एट द एंड उसको सब चीज़ें अपनी करने के बाद, अपनी सारी की सारी लॉजिक लगाने के बाद, फिर हम उसको फ्रंट एंड पे भेजते हैं, और फ्रंट एंड पे आने के बाद हम उसको वहाँ पे शो करवाते हैं डेटा को। तो उसका ग्रुपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ग्रुपिंग का ताल्लुक वहीं पे आता है, जिस तरह मैंने आपको शो करवाया था कि यहाँ पे अगर आपके पास सपोज़ करें, अब फ़िल्टर में क्या हो रहा है, फ़िल्टर में आपके पास डेटा एट अ टाइम एक ही चीज़ का डेटा आ रहा होगा। मैंने ओप्पो पे क्लिक किया तो मेरे को ओप्पो का डेटा शो हो रहा होगा। मैंने आईफ़ोन पे क्लिक किया तो आईफ़ोन का डेटा शो हो रहा होगा। मैंने आईफ़ोन और ओप्पो दोनों पे क्लिक कर दिया तो दोनों का डेटा शो हो रहा होगा। बाकी चीज़ आपकी शो नहीं हो रही, सैमसंग और आपका नोकिया शो नहीं हो रहा होगा। बट ग्रुपिंग में क्या है, ग्रुपिंग में आपके पास सबके सब आइटम शो होंगे एट अ टाइम पे। अगर आप गौर से देखें, मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका आईफ़ोन का आप नाम लिख लो, लेबल जिस तरह कि आप अक्सर देखते हो। अगर आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट
तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आपके पास जो आपके पास सेक्शन बने हुए हैं, आपको ग्रुपिंग जो हुई हुई है वो आपके पास ब्रांड के हिसाब से हुई है कि सैमसंग अलग से सेक्शन बनाया हुआ है इन लोगों ने, ओप्पो का अलग से बनाया हुआ है, आईफोन का अलग से बना हुआ है एप्पल वालों का। मैं अगर यहाँ पे चले जाऊँ मोबाइल्स के ऊपर, ओके हम इसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, कर लेंगे चलो यार। तो यहाँ पर ये तो इन लोगों ने अपने क्या किया हुआ है, बैनर सेक्शन है, ये नहीं हमें, ये नहीं चाहिए हमें, सिंपल जाना है इनके इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल्स। मोबाइल्स पे चले जाते हैं, मोबाइल्स पे खड़े में हम चले जाते हैं एम के मोबाइल के ऊपर। बट यहाँ पे तो एम वाले सारे मोबाइल आएंगे। हाँ अब ये देखिए, अब ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है ना, अब ये देखिए ये जो मोबाइल वाला जितने भी सेक्शन है, ये जितने भी यहाँ पर मोबाइल हैं, जितने भी यार रियलमी के हैं, इसको जूम इन कर देता हूँ। हमारे पास ये कितने भी मोबाइल हैं, एम आई, रियलमी, सैमसंग, इन्फिनिक्स, ओप्पो, एप्पल, एट दिन हमारे पास एक ही टेबल के अंदर स्टोर हुए सारे का सारा डेटा, ठीक है। बट जब मैं एम आई के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फिल्टर कौन से मोबाइल लेकर आ रहा है, ये सिर्फ हमारे पास एम आई के मोबाइल क्लिक करके फिल्टर करके लेके आएगा। आप यहाँ पे गौर से देख भी सकते हैं, ये हमारे पास एम आई यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये पीछे रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर, और उसके अंदर हमारे पास ये सिंपल जितने मोबाइल हमारे पास यहाँ पे लेकर आ रहा है वो सिर्फ एम आई के मोबाइल लेकर आ रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सैमसंग के ऊपर, तो अब हमारे पास टेबल सेम ही होगा, ठीक है, टेबल हमारे पास सेम वही है। ये देखो अब यहाँ पे ये चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देख लो यहाँ पे ग्रुपिंग आ गई आपकी। अब ये इसका व्यू थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आपके पास ग्रुपिंग आ गया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरह आई है, मोबाइल आपके पास सबके सब कौन से सैमसंग वाले हैं, बट सैमसंग के अंदर भी इन लोगों ने ग्रुपिंग कर दी है। इन लोगों ने ग्रुपिंग किस तरह कर दी है भाई, कि लेटेस्ट सैमसंग मोबाइल, ठीक है, जिसकी एक तो लेटेस्ट वाला इन्होंने अपना ग्रुप बना के एक सेक्शन बना दिया। देन आपके बजट फोन बिलो 5000, ठीक है, 5000 से नीचे वाले जो सैमसंग मोबाइल उनका अलग से ग्रुप बना दिया। 10K के अंडर अंडर जो मोबाइल है सैमसंग वाले उसका अलग से ग्रुप बना दिया, प्राइस के हिसाब से लोग ग्रुपिंग की हुई है। 15K का अलग बना दिया ग्रुप, इस तरह 20K का अलग ग्रुप बना दिया। ये आपकी ग्रुपिंग है। ये जो हमने किया बाहर वो हमारे पास फिल्टर था, ये वाला फिल्टर था। अंदर जो चीजें हम लोगों ने ग्रुप करके रखी हुई है, मतलब कि 15K वाली भी आ रही है, 10K वाली भी आ रही है, 20K वाली भी आ रही है, सब चीजें एक साथ आ रही है, बट अलग अलग सेक्शन बन के आ रही है, तो वो हमारे पास ग्रुपिंग है। अब ये जितनी भी चीजें यहाँ पर, ये हमारे पास रैम के हिसाब से फिल्टर है, हमारे पास इंटरनल स्टोरेज के हिसाब से फिल्टर है, हमारे पास बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से फिल्टर है, हमारे पास स्क्रीन साइज के हिसाब से फिल्टर है, हमारे पास प्राइमरी कैमरा के हिसाब से फिल्टर है, सेकेंडरी कैमरा के हिसाब से फिल्टर है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर फिल्टर के अंदर आप पास कर सकते हो, और ये चीजें आपके पास कहाँ पे होनी चाहिए, ये चीजें आपके पास आपके इस स्ट्रक्चर के अंदर होनी चाहिए, तभी तो हम जाके उसके बिहाफ पर फिल्टर आउट करवा सकेंगे, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं जो कि आपके यहाँ पर आपकी विजुअलाइजेशन के लिए, आपको शो करवाने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए होती हैं, बट कुछ चीजें आप जिस तरह कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखो कि 3GB या इंटरनल स्टोरेज आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा कहीं पे। अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ किसी स्पेसिफिक आपके फोन को, तो माइट बी पॉसिबल इसके शो ना हो रहा हो, ठीक है। ये पता नहीं इन लोगों ने टाइटल के अंदर रखा हुआ था, या एक चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इन लोगों ने टाइटल में रखा हुआ था, कैसे रखा हुआ था यहाँ पर, ये अलग अलग सी चीज़ें प्रोजेक्ट सी। तो हाँ ये लोगों ने अलग अलग रखी हुई है कि ये मोबाइल का नाम अलग से इन्होंने स्टोर करवाया हुआ, और यहाँ पे देख लो ये स्पेसेस देकर आपके पास यहाँ पर 12GB रैम, ये मतलब एक अलग वेरिएबल में कहीं से आ रहा था, ठीक है। वरना अगर एक टोटल का पूरा एक एलिमेंट आपका एक टाइटल होता ना, तो फिर आपको इसी तरह सबकी सब चीज़ें यहीं पे आ रही थी इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर, ठीक है। पर इन लोगों ने अलग अलग रखवाया हुआ था, मतलब कि 12GB रैम वहीं से स्टोर जो इन्होंने स्टोर करवाई हुई थी, जो कि फिल्टर आउट करवाने के लिए लेके आ रहे थे, इन्होंने रखी हुई थी, वही चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इन लोगों ने अपने फिल्टर आउट करवाने के लिए रखी होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर बैक वापस जाऊँ, अब यहाँ पर और क्या चीज़ होती है, स्क्रीन साइज। अब स्क्रीन साइज वहाँ पे मेंशन नहीं है कहीं पे भी। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये सिंपल सारे के सारे मोबाइल लेके आएगा जिनका स्क्रीन साइज जो है वो इस जो मैंने फिल्टर लगाया था, कहाँ गया विद और फिल्टर स्क्रीन साइज, इस फिल्टर के अंदर अंदर मौजूद हो। मतलब 6 इंच से लेकर 6.3 इंच के बीच बीच में एक जो आपके पास सैमसंग के मोबाइल की स्क्रीन है वो वाले मोबाइल फिल्टर करके ले आओ, तो वहाँ पर सिर्फ वही चीज़ लेकर आएगा, ठीक है। तो एट द एंड हम ये जो जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, ये फिल्टर मेथड पढ़ रहे हैं, या फिर रिड्यूस पढ़ रहे हैं, या इस तरह की जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो एट द एंड हमारे पास ये जब हमारे पास इस तरह यूआई आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, उसके ऊपर हम काम करेंगे, उसके लिए हमारे पास काम आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अभी पीछे स्ट्रिंग के मेथड पढ़े हैं, नंबर के मेथड पढ़े हैं, ठीक है। तो उनको फॉर्मेट करने के लिए, उनका स्टाइल चेंज करने के लिए, उनके पास अगर सपोज करो मल्टीपल पॉइंट्स में हमारे वैल्यूज आ रही है, उनको सिंपल 2 पॉइंट तक फिक्स करने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को ही यूज़ कर रहे होंगे एट दी एंड, ठीक है। और आगे अब हमारे पास एक डेटा हमारे पास इस तरह आ रहा है, किस तरह आ रहा है हमारे डेटा, इस तरह इस फॉर्मेट में आ रहा है हमारे पास एपीआई की रिस्पॉन्स पे। उसको हम लोग यूआई में किस तरह शो करवाएंगे, उसके लिए हम लोग डॉम पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक हम डॉम नहीं पढ़ लेंगे आप लोगों को चीज़ें बहुत सारी क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अभी तक आपको बिलो मतलब कि मीनिंगलेस लग रहा होगा कि हम लोग ये चीज़ें पढ़े जा रहे हैं, इंप्लीमेंट कहाँ होंगी, इंप्लीमेंट होंगी जब हम लोग डोम पढ़ लेंगे, ठीक है।
अभी हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को कवर कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी देन उसके बाद हम लोग डोम वगैरह पे आएंगे। अच्छा, होप सो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। एनीवन एल्स किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। मास, सैफ, फैजान, आयशा। नो सर। ओके, ठीक है। हारिस को टॉपिक, मास को टॉपिक जो हम लोग मिस कर रहे हो अपनी आपको बेस व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप अपना की व्हाट्सएप है। ओके, व्हाट्सएप की हैं तो व्हाट्सएप हारिस। इवेंट्स जो है वो हम डॉम के साथ ही पढ़ेंगे ना, इवेंट्स जितने भी हैं। इवेंट्स हम लोगों ने हारिस आई थिंक पढ़ लिए, कवर कर लिए हम लोग इवेंट्स वगैरह जो थे, हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने ऑन क्लिक देखा, हमने ऑन चेन देखा, हमने बहुत सारे इवेंट्स की लिस्ट देखी, हम लोगों ने आई थिंक कवर कर लिया है। और मजे की बात है ये मैंने कहीं पे मेंशन ही नहीं किया हुआ, किसी ने मुझे रिमाइंड ही नहीं करवाया, और मैं अपनी जो वीडियोस थी उसके कहीं पे मैंने ये टॉपिक डाले नहीं कि हम इवेंट कवर कर चुके हैं, क्योंकि सारी वीडियो एक साथ मैंने अपलोड किए हैं, तो उसमें ये भूल गया था कि कहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी है। तो ये भी आपने याद दिलाया, तो मुझे याद है कि इवेंट्स हम पढ़ चुके हैं, बट मैंने कहीं मेंशन नहीं किया। मैं चेक कर लेता हूँ, और किसी को याद है कि हमने इवेंट्स किस क्लास के अंदर पढ़े थे तो मुझे काइंडली बता दें, ताकि मैं टाइटल वगैरह और डिस्क्रिप्शन वगैरह में आके चेंजेस कर दूँ कि ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी हुई इस क्लास के अंदर। अच्छा, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ी अभी, जो हार्ड से सेंड किए हैं। टॉपिक्स टू लर्न, प्रोमिसेस, फेच एपीआई मेथड, मॉड्यूल्स, क्लोजर। ये हम लोग प्रोमिसेस वगैरह हम जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। क्लोजर्स वगैरह ये भी एडवांस चीज़ें हैं। हाँ, हम फेच एपीआई को भी देख लेते हैं, अच्छी चीज़ है ये, और इसके बाद काम भी नहीं होगा। टॉपिक्स टू लर्न, ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिया। दिस कीवर्ड आगे जब हम पढ़ेंगे वो देखेंगे। स्कोप एंड ह्यूस्टिंग वगैरह एडवांस चीज़ें। स्प्रेड ऑपरेटर, डोम मैनिपुलेशन में पढ़नी है। लोकल स्टोरेज कुकीज पढ़ लिया है। टेम्परेचर पढ़ लिया है। रेस्ट ये 6 पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन टू एंड हिस्ट्री वेरिएबल्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक फेच एपीआई पढ़ते हैं, और फेच एपीआई या फिर एक काम करते हैं, वेट अ मिनट, हम चलते हैं डब्ल्यू स्कूल के ऊपर, वहाँ पे हम एक बार चेक कर गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने कोई चीज़ स्किप तो नहीं की है। जावास्क्रिप्ट हार्ड से सेंड किया वो ठीक है। नंबर्स मेथड, नंबर एरे मेथड्स, सॉर्ट, एडोटेशन, कम ऑन, क्या लोडिंग बोल क्या, मुझे लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, प्रेसिडेंस और एरर्स हो गए। होस्टिंग, एक होस्टिंग कॉन्सेप्ट, और ठीक है, जस्ट एक तो हम लोग होस्टिंग को देख लेते हैं आज, और हमने फेच एपीआई को देखते हैं आज, और इसके अलावा हम लोग देखते हैं जीएस के वर्जन में क्या चीज़ें थी वो भी देख लेते हैं। पहले हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या हम लोग कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो भी आए थे हमारे पास, उसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन इच इन 1995। ठीक है, 1995 में भाईजान ने हमें जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस की थी, मार्केट के अंदर आई थी, एंड बिकम एन एक्मा स्टैंडर्ड इन 1997। ठीक है, और 1997 के अंदर हमारे पास क्या था, एक्मा का स्टैंडर्ड बनने लगे थे। एक्मा क्या, एक्मा का हमारे पास कुछ भी नहीं, जावास्क्रिप्ट जितने भी हमारे पास कोई फीचर आते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उनके फीचर्स को वर्जनाइज करने के लिए यूज होती है। वर्जन में एक तरह से यूज हम कर रहे होते हैं, मतलब कि सपोज कर ले हमारे पास ES6 आया, हमारे पास ES7 आया, ES8 आया, इस तरह हमारे पास वर्जन बनाया हुआ है, और हर वर्जन के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक हमारे पास चीज आई है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ECMAScript is the official name of the language. ठीक है, ऑफिशियल नेम इस लैंग्वेज की। ECMAScript वर्जन्स हैव बीन abbreviated to ES6, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5 and ES6। ES4 नहीं आया था, ES5 and ES6। ES6 है तो इस तरह इसका नाम चलता रहा था, बट 2016 के बाद से क्या हुआ, वर्जन्स आर नेम बाय एयर। ठीक है, 2016 के बाद से ये ES6 का मतलब क्या, आपके पास 2015 वाला वर्जन। ठीक है, 2016 के बाद से क्या हुआ, ECMAScript 2016 नाम के ईयर के हिसाब से आपके पास आने लगे ECMAScript के वर्जन्स। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22 तक आपके पास आ चुके हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई नए फीचर्स आए थे। अब ES6, ES1 के अंदर क्या है, ECMAScript जो हमारे 1970 फर्स्ट एडिशन था आपके पास, ठीक कुछ भी नहीं था। ECMAScript 2 के अंदर क्या आया, एडिटर चेंजेस आई, थोड़ी बहुत चेंजेस आई थी। ECMAScript 3 के अंदर क्या आया आपके पास, 1999 के अंदर आपके पास आया। ठीक है, एडिट रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये एडवांस चीज़ें बहुत हम लोग आगे जाके देखेंगे कहीं पे, अगर हमारा टाइम मिला लाजम देखेंगे। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर ट्राई कैच आया जो हमने लास्ट में पढ़ा था एरर हैंडलिंग के लिए। स्विच केस हमारे पास इस वर्जन के अंदर आया। डुअल आया, मतलब इस 1990 से पहले इस लैंग्वेज के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं थी। ठीक है, ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई कहाँ पर, 1990 के अंदर, ES6 3 के अंदर। ठीक है, ECMAScript 3 के अंदर हमारे पास ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, मार्केट के अंदर आई। देन फिर और लोगों ने इसके ऊपर और काम किया, ES4 ECMAScript 4 जिस तरह यहाँ पे मेंशन था, आया ही नहीं था यहाँ पर।
नेवर रिलीज, मतलब रिलीज ही नहीं हुआ ये वर्जन, ठीक है। फिर आपके पास आया ES5 2009 के अंदर आया, मतलब कि तकरीबन 10 साल के डिफरेंस के बाद। फिर लोग बहुत सारी चीजें लेके आए, आपका एक्सट्रैक्ट मोड ऐड किया। ये एक्सट्रैक्ट मोड का हम कहाँ पे देखेंगे, हम लोग जब रैक वगैरह पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे, अभी हमने नहीं देखा। जेसन की सपोर्ट लेकर आया, स्ट्रिंग के एक मेथड ट्रिम लेकर आया, एरे इज एरे है चेक करने के लिए कि एरे आपका वेरिएबल जो है वो एरे है या नहीं है, वो चीज लेकर आया। एरे आइटरेशन मेथड्स लेकर आया, जिस तरह कि आपको फॉर है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, सारी चीजें लेकर आया। अलाउज ट्रेलिंग कॉमास फॉर ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ये क्या चीज है इसको भी हम देख लेंगे। मतलब ये काफी सारी चीजें जो है ये आपके पास कहाँ पर आई थी, ES5 के अंदर आई थी, ठीक है। मतलब 2009 के अंदर आपके पास जावास्क्रिप्ट में चीजें इंट्रोड्यूस हुई थी। देन उसके बाद फिर 2009 के बाद 2015 के अंदर जाकर ES6 के अंदर हमारे पास जाकर ये हमारे पास आया लेटर कॉन्स्ट, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स वैल्यू जो है वो भी यहीं पे आई फंक्शन के अंदर। एरे फाइंड और एरे फाइंड इंडेक्स, ये दो मेथड भी आपके इसी के अंदर है, ठीक है। देन ECMAScript 6 के अंदर जाकर, मतलब कि ECMAScript 6 नहीं, ECMAScript 7 बोलेंगे या 2016 बोलें, ये 2016 के अंदर जाकर हमारे पास क्या क्या चीजें आई, दो चीजें आई। एक एरे का इंक्लूड मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। देन आपके पास क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, मतलब कि आपके पास वही पाव वाला जो था, मैट डॉट पाव यूज कर लो या डबल डिस्टेंस के स्टैटिक लगाकर आप 2 की पावर 3 लिखोगे, इसमें 2 डबल स्टैटिक और 3, तो इसका मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई कर दो 3 टाइम्स इटसेल्फ, ठीक है। 2 को इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2 into 2, मतलब कि 2 की पावर 3 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर आया था, ठीक है। फिर ये 7 आपका 2017 में क्या चीज आई आपके पास, एट स्ट्रिंग पैडिंग, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग की कोई चीज लगानी हो पैडिंग के थ्रू, जीरो लगाने मल्टीप्लाई कुछ तरह लगा रहा हो या एंड में लगाने, तो वो चीज हमने देखी यहाँ पर। ऑब्जेक्ट इंट्रीज, ऑब्जेक्ट के मेथड हमने देखे वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, अभी ये ऑब्जेक्ट की चीज आई तो हम ऑब्जेक्ट की एक चीज भी कवर करेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जो चीज हमने आज करनी है। एक ऑब्जेक्ट हम पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है। और देन इसके बाद हमने देखना है यहाँ पर एक हम देख लेंगे फैच एपीआई, अभी हम लोग करें या नहीं, नहीं फैच एपीआई को हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अभी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है। तो आज हम लोग अपना ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, देन उसके बाद ही हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आपको कॉल बैक ये चीज़ें और आएंगी, प्रॉमिसेस वगैरह, तो हम जब तक कवर नहीं करेंगे उस टाइम पर समझ नहीं आएगा। ये हम लोग 2 मेथड भी कर लेंगे ऑब्जेक्ट के। उसके बाद ऐड एसिंक्रोनस फंक्शंस, ठीक है। एसिंक फंक्शन मतलब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, अगर आप एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो वो चीज़ आनी चाहिए थी इसके अंदर। एडिट शेयर मेमोरी एडवांस चीज़ें, अलाउ ट्रेनिंग कॉमा फॉर फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। अच्छा क्लास हमारे पास एंड हो गया आई थिंक, रिटर्न टू होम, मीटिंग। आप लोगों की आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन विजिबल हो रही है, अब देखिएगा। एनीवन, सॉरी मैंने माइक म्यूट कर दिया है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे देखा कि ठीक है, शेयर मेमोरी को छोड़ दें, अलाउ ट्रेनिंग कॉमांड फॉर फंक्शंस पैरामीटर, ये पता नहीं वर्ड थोड़े चेंज किए हैं, हमने शायद ये चीज़ पढ़ी हुई है। खैर इसको हम देख लेंगे आगे जाके, इसको हम ओपन ही कर लेते हैं यहाँ पे साइड पे, जो ये हमें थोड़े अजीब से वर्ड लग रहे हैं, और ट्रेनिंग की वाली चीज़। अच्छा, देन उसके बाद ECMAScript 18 के अंदर हमारे पास क्या आया 2018 में, एडिड रेस्ट एंड स्प्रेडर प्रॉपर्टीज। ये क्या चीज़ होती है, ये फीचर्स हैं, ज़्यादातर लोग बोलेंगे, इसको भी देख लेते हैं, जबकि इन लोगों ने यहाँ पे डाले हुए एडिड एसिंक्रोनस आइटरेशन, मतलब कि एसिंक्रोनस फंक्शन तो हम लोग कर रहे थे, मतलब अगर एसिंक्रोनस आइटरेशन करनी हो, आइटरेशन का मतलब क्या है, हमें लूपिंग के अंदर एसिंक्रोनस लेके आना हो, मतलब कि हमारे जो लूप है वो हमारे पास अवेट करें या जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो हम लोग ये कि इसके अंदर हमारे पास ये चीज़ आई थी ECMAScript 2018 के अंदर। promises डॉट फाइनली हमारे पास इसके अंदर आया था, और हमारे पास एडिशन रेगुलर एक्सप्रेशन, जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में आए थे, उसमें कुछ और एडवांस चीज़ें हमारे पास आई इस रिलीज के अंदर। देन हमारे पास ECMAScript 2019 आया, स्ट्रिंग ट्रिम, स्टार्ट एंड
एरे का फ्लैट मेथड आया, ऑब्जेक्ट की फ्रॉम एंट्रीज एक मेथड आया, ऑप्शनल कैच बाइंडिंग आई, ठीक है। और ES 2020 के अंदर हमारे पास क्या है, नरिशिंग कोलैप्सिंग ऑपरेटर है, डबल इस तरह वाला चीज, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी है, मैं अगर दिखाऊं एक्मा, या हम सिंपल यहाँ पे सर्च करने के बजाय सिंपल यहाँ पे जाएं अपने चैट जीपीटी के ऊपर। सो गया भाईजान? वो नहीं सोया, हमारा नेट हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। ओके, और यहाँ पे सिंपल में लिखता हूँ प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन्स, बस इतना लिखते हैं। ये आपको पूरी डिटेल दे देगा इसमें, क्या क्या चीज़ें आई थी, क्या क्या मेजर अपडेट, जो भी चीज़ें इसमें नहीं दिया तो थोड़ा सा इसको और मेहनत करने को बोलते हैं भाईजान को, और भाईजान को थोड़ी सी मेहनत करने को क्या बोलते हैं, प्लीज प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एक्मा स्क्रिप्ट, एक्मा लिखना था, एक्मा लिख दिया, एक्मा स्क्रिप्ट वर्जन्स their new features in release, okay. तो ये आपको काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। एक बार से स्टार्ट किया इसने, एरो फंक्शन लेके आया, क्लास लेके आया, टेम्परेचर लेके आया, डिस्ट्रिंग लेके आया, मॉड्यूल लेके आया। ये देखें आपके 2006 के फीचर्स से ये चीज़ें जो डिस्ट्रिंग वगैरह है वो उसने वहाँ पे लिखी हुई थी। तो आई थिंक डब्ल्यू स्कूल की चीज़ अपडेट नहीं है, ये सारी चीज़ आपके पास एक्मा 6 के अंदर आई थी। देन उसके बाद एक्मा 7 के अंदर आप 7 के क्या आया था, ये वाली चीज़ आई थी, प्रोटोप इंक्लूड आया था, ठीक है। ये इसने बिल्कुल सही लिस्ट दी आप लोगों को, नोट। अच्छा उसके बाद एसिंग अपडेट आया था, पैड स्टार्ट पैड आपका एंड आया था, ये दो चीज़ें आई थी। एसिंक्रोनस आइटरेशन आई थी फॉर अवेट ऑफ, आपको जो फॉर ऑफ लूप था उसके लिए आप अवेट यूज़ कर सकते थे। स्प्रेड ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज कुछ आई थी, और फाइनली आया था आपके पास एयर डॉट प्रॉपर्टी फ्लैट आया, फ्लैट मैप आया, फ्रॉम एंट्रीज आया, ट्रिम स्टार्ट, ये चीज़ आई। देन उसके बाद आपका एक्मा 11 बोल लो या 2020 बोल लो और 2020 बोल लो, उसमें आपको ऑप्शनल चेंजिंग आई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मैप आपके अंदर यूज़ होगा जब आप रेक वगैरह पढ़ेंगे, बाकी जगहों भी बहुत यूज़ हो होता है और इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेज है, ये हम जब पढ़ेंगे चीज़ें आगे देखेंगे। और देन उसके बाद आपके पास प्रोमिस डॉट ऑल सेटल प्रोमिस एक मेथड है, वो चीज़ आई आपके पास। बिगिन डेटा टाइप आपके पास आई, इंट्रोड्यूस हुई। ग्लोबल दिस ऑब्जेक्ट आया आपके पास आया। और अभी आपके पास जो एक पास 2020 है उसके आपको क्या चीज़ें आई है, रिप्लेस ऑल आपके पास आया, ठीक है। लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास ये चीज़ आई, ठीक है। आपको ये चीज़ आई और आपके पास ये चीज़ आई, ये तीन आपके लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर आए हैं जो कि न्यू ऑपरेटर से, ठीक है। प्रोमिस डॉट एनी आया, उसके बाद ये चीज़ और न्यूमेरिक सेपरेटर, ठीक है। आप नंबर्स के अंदर इस तरह के सेपरेटर भी यूज़ करते हैं, ये भी आपके पास कहाँ पे आया है, ये एक्मा सिप 2012 के 2021 के अंदर आया, ठीक है। तो इनमें कुछ चीज़ें हम लोग आज कवर करते हैं और कुछ हम लोग नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर अपनी चीज़ें, अपनी कौन सी चीज़ें। एक तो हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, और मैं एक काम करता हूँ, ये जो इसने लिस्ट दी है ये हम आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। और देन हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन प्रॉपर्टीज सेट मीनिंग JS ऑब्जेक्ट मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देन इसको ओपन कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास एरे से कुछ मेथड और प्रॉपर्टीज थी, इस तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट के भी कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह हम लोग की वगैरह बना रहे होते हैं, सब चीज़ें बना रहे, किस तरह हम लोग की असाइन कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हम लोग देख चुके थे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज की मेथड देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे और फॉर देख लिया था, ये सब चीज़ें देख ली हम लोगों ने। हम लोगों को कुछ नया चाहिए, मेथड चाहिए ऑब्जेक्ट के।
ऑब्जेक्ट के मेथड किस तरह बन रहे होते हैं ये चीज़ भी हम देख चुके हैं। हमें ये मेथड नहीं चाहिए, हमें ये वाला मेथड चाहिए। बिल्डिंग नेट बिल्डिंग ऑब्जेक्ट कहाँ चलेगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के मेथड कहाँ चलेगा भाईजान? ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे एक चीज़ की थी, कहाँ पे देखी थी? इस जगह पर हम लोगों ने, कम ऑन, हद ही हो गई मतलब। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के मेथड, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज, नाउ ही मिल जाएगा हमें। यप, मिल गया यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट के मेथड क्या है उनको देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट के मेथड्स हैं, ठीक है, बट हम लोग वही देखेंगे जैसे जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। एक तो ऑब्जेक्ट हम वैल्यूज देखेंगे जो कि मोस्टली यूज हो रहा होता है। ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज क्या होता है, ठीक है। हैज ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेंगे, आई थिंक ये भी है आपको नया ग्रुप पर, ठीक है। इस सील्ड है और सील, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट एंट्री से, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट का जिस तरह हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग क्लास में हम लोगों ने देखा था कि वेट अ मिनट, अच्छा यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे और से दिखाऊँ आप लोगों को एक चीज़, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैं कौन अपना बनाता हूँ, इन्फो के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ नेम अली एंड एज 25, ठीक है। मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर आके करता हूँ और मैं कॉपी बनाता हूँ, इन्फो कौन इन्फो कॉपी करता हूँ एक मैं, COP कॉपी, और देन इसको मैं यहाँ पर इन्फो इसके अंदर स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपल इन्फो यहाँ पर लिख दिया। और आप लोग देखें तो आप लोगों ने चीज़ पहले भी पढ़ी कि जब हम वैल्यू टाइप के अंदर कोई चीज़ यहाँ पे इस तरह स्टोर करवा रहे होते हैं, वैल्यू टाइप का मतलब क्या है, आपके पास स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं या कोई भी चीज़ें, तो वो आपके पास स्टोर हो जाती है। इस वैल्यू, जो भी वैल्यू होती है वो आपके यहाँ इसके अंदर स्टोर हो जाती है वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे की है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं सिंपल करता हूँ इन्फो, मैं उससे पहले एक लॉग करवाता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लॉग करवा देता हूँ इन्फो कॉपी, क्या हो रहा है जितनी लैक्टस क्यों आ रही है, इन्फो, हद हो गई, इन्फो कॉपी, इसी को मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और ऊपर यहाँ पे इन्फो को भी मैं लॉक करवा देता हूँ और साथ में इसके लेवल भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मैं इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करने को हम लोग यहाँ पर अपने जाते हैं, चेक करते हैं कहाँ पर, इस जगह पर। मतलब कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पे देखिए इन्फो और इन्फो कॉपी दोनों के अंदर आप लोगों को सेम ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, ठीक है।
अगर अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ और काम क्या करता हूँ सिंपल कि इन्फो ऊपर कहाँ लिख रहे हो भाईजान, यहाँ पे लिखना सर इन्फो, और इन्फो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ एक नई की ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है आज, इन्फो और इन्फो के अंदर मैं लिखता हूँ डॉट सिटी और इसमें ऐड कर देता हूँ कराची। अभी चल ही क्या रहा है आज, कराची। सेव करते हैं। क्या हुआ यहाँ पर मुझे बताएगा। ये मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ और ये आपका कोड है। यहाँ पे क्या ऐसा हुआ कि कुछ थोड़ा अजीब सा लग गया आप लोगों को, सबको मैं कमेंट कर रहा हूँ। एनीवन, हारिस, माज, आयशा, सैफ, फैजान, क्या ऐसा अजीब हुआ है यहाँ पर, जल्दी बताओ कोई। जी इसका आउटपुट दिखाइएगा प्लीज। मैं दिखा रहा हूँ, वेट अ मिनट, इसको भी बल्कि रहने दे, इसको ऐसे ही रहने दे। ये हमारे पास मैंने कोड किया इतना सा और ये हमारे पास आउटपुट है। क्या ऐसा अजीब हुआ है कि जो कि वेट सा थोड़ा लग रहा हूँ आप लोगों को। सर आपने इन्फो डॉट सिटी करके उसमें कराची डाल दिया। ठीक है, वो तो डाला, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, बट मैंने तो, अगर आप लोग गौर से देखें, मैंने इन्फो डॉट सिटी जो किया है वो मैंने क्या किया है, मैंने जो कराची एक की ऐड की है वो किसके कौन से ऑब्जेक्ट में की है, इन्फो वाले ऑब्जेक्ट में की है, एम आई राइट, ऐसा ही है ना। हाँ इन्फो वाले भी सही है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे इन्फो सिटी इन्फो कॉपी के क्यों आ गई ये चीज। क्योंकि आपने इन्फो कॉपी को भी इन्फो दिया हुआ है ना, इक्वल्स टू उसी उसमें भी दिया हुआ है इसलिए। चलो ठीक है, ये आपकी, चलो ये चीज तो एक ठीक है उसमें आ गई। बट ये काम अगर देखा जाए तो मैंने बाद में किया है ना यार, मैंने कॉपी तो पहले बनाई ना यहाँ पर, कॉपी तो मैंने पहले बनाई है, मैंने तो इन्फो बाद में सिटी यहाँ पे किया ना। ये चीज जो कॉपी मैंने बनाई है वो यहाँ पे इस लाइन में बना चुका हूँ मैं कॉपी, ठीक है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सिटी ऐड किया है। अच्छा, इसकी एक और चीज कर लेते हैं कि मैं यहाँ पे इन्फो डॉट नेम कर लेता हूँ और नेम में कर देता हूँ उस्मान कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखते हैं अब क्या हुआ। अब दोनों जगह पे उस्मान कर देगा, ये देखें। मैं तो भाई इसको सिर्फ इन्फो वाले को कर रहा हूँ, ये बाकी दूसरा इन्फो कॉपी को क्या मुसीबत पड़ी है, वो क्यों चेंज हो रहा है बार बार। अली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना वो, उसके अंदर इसके जावास्क्रिप्ट के लिए अंदर ओवरराइड जो हो जाता है। ओवरहेड नहीं, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपका नहीं जो आपने इक्वल्स टू दिया हुआ है, इन्फो कॉपी और इन्फो को इक्वल्स टू दिया है, उनके दोनों एक से ही हैं। बट आयशा वो तो ठीक है एक से ही है, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने यहाँ पे अगर इस लाइन ऑफ कोड में लाइन नंबर 53 के अंदर मैंने इन दोनों को एक दूसरे की इक्वेट असाइन करवा दिया, मतलब इसकी वैल्यू जो है इसके अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है, ऐसा ही है। तो जब अब मैं चेंज सिर्फ इन्फो नेम इन्फो के ऑब्जेक्ट के चेंजेस कर रहा हूँ तो मुझे इन्फो कॉपी के अंदर क्यों चेंजेस मिल रही है। मैं तो इन्फो के अंदर कर रहा हूँ ना, कॉपी हो चुकी भाई, मसला नहीं है। ये चीज समझे या नहीं समझे आप। कि मेरे ये ख्याल से कॉपी बाय रेफरेंस हो रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है। हाँ, उसी ही की वजह से हो रहा है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हम लोग हमारे पास होता है, एक हम लोग कर रहे होते हैं कॉपी बाय वैल्यू, जो हम लोग अपने पास हमने देखा था कि हम लोग अब ये चीज मैं कहा करता हूँ, इसके साथ करता हूँ, देखिएगा गौर से। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं लेट कर देता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू, मैं कर देता हूँ अली, ठीक है, मैं लिख दिया अली। चलो भाई, अब सजेशन दे रही हो तो वर्क कर जाओ, नहीं करना, नहीं मैं तो हद हो गई, हद हो गई, पता नहीं चल क्या रहा है। नहीं तुम खेल लो, हम क्लास बाद में लेते हैं। ये देखो, कम ऑन यार, बस कर दो भाई। मेहरबानी आपकी। मैं लेट कर रहा हूँ नेम
बहुत लैग कर रहा है, मैं चीज़ यहीं पे बताता हूँ भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है फजूल में अपलोड। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ कर लेते हैं अली, और मैं नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट फुल नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है, सॉरी अली नहीं, नेम, नेम। तो ये लैक्टस पीसी के अंदर आ रही है, ये स्कूल का कोई इशू नहीं है इसमें। नेम, और इतना करने के बाद मैं यहाँ सिंपल करता हूँ, मैं करता हूँ लॉग कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में करता हूँ फुल नेम, और साथ में लॉग यहाँ पे नेम भी कर देता हूँ, ठीक है। इंटर करते दोनों मेरे लिए मिल गया, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और मैं आकर यहाँ पर चेंजेस करता हूँ, किसके अंदर, नेम के अंदर। नेम इज इक्वल टू करता हूँ मैं अली हैदर, या इसको पूरा यूनिक ही कर लेते हैं, उस्मान कर देते हैं, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं लॉक करवाता हूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। इस बारी में जब मैंने यहाँ पर नेम के अंदर मैं दोनों को असाइन कराया, ये सेम चीज मैंने यहाँ पे भी की है इसके साथ, कॉपी करवाया इसके अंदर। अब जब मैं नेम के अंदर चेंजेस करवा रहा हूँ, यहाँ पर नेम के अंदर वैल्यू को ओवरराइड करवाया है, तो सिर्फ नेम के अंदर ही चेंजेस हुई है। आपका जो फुल नेम था वो वैसे का वैसे ही अली है, उसके अंदर ये नहीं कि उसके अंदर भी उस्मान आ चुका है। पर जबकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे केस उल्टा है। अभी भी चीज क्लियर हुई है नहीं हुई, मैं क्या पूछना चाह रहा था। एनीवन? भाई ये सिंपल सा आपके पास किस वजह से हो रहा है, ये आपके पास सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट जो है जो कॉपी कर रहा होता है वो आपका रेफरेंस के हिसाब से कॉपी कर रहा होता है, वो आपकी वैल्यू को कॉपी नहीं कर रहा होता। अभी यहाँ पर इन्फो कॉपी और जो आपका इन्फो है दोनों एक ही मेमोरी के आपकी मेमोरी के अंदर सेम जगह को पॉइंट कर रहे हैं, सेम जगह को रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट मल्टीपल चीजों को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि जब हम एक अपनी किसी भी ऑब्जेक्ट की को चेंज कर रहे हैं तो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट की भी ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने कॉपी जो किया वो वैल्यू को नहीं किया, हमने रेफरेंस को कॉपी किया हुआ है। समझ आ रही है ये चीज? अच्छा, अब इसको ओवरकम किस तरह कर सकते हैं इस चीज को, अगर हमें कॉपी बनानी हो और हमारा चेंज भी ना हो, ठीक है, तो हम इसमें ये वाली बात नहीं है कि एक ही चीज को अगर रेफरेंस कर रहा है तो हमने उनको एक ही चीज असाइन कर दी, इसीलिए रेफरेंस कर रहे हैं, क्या हो जाए? नहीं, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को या एरेस को कभी भी हम इस तरह कॉपी कर रहे होते हैं ना, तो वो हमेशा अपनी रेफरेंस को कॉपी कर रहा होता है, उसमें इक्वल टू वगैरह कोई सीन नहीं है। जब हम कॉपी कर रहे हो वो आपके सिंपल रेफरेंस को कॉपी करेगा, ठीक है। अब जब रेफरेंस को कॉपी करेगा तो जब हम एक ही वैल्यू को चेंज करेंगे, सेम पॉइंट सेम मेमोरी के अंदर सेम चीजों सेम ही जगह को एक तरह से रेफर कर रहा है, मतलब कि ठीक है। जब एक कैन चेंजेस होगी दूसरे कैन चेंजेस ऑटोमेटिकली होंगी, हम उसकी वैल्यू को कॉपी नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। अगर वैल्यू को कॉपी करें, जैसे हम लोग वैल्यू हमारे पास जो प्रिमिटिव टाइप्स आती है उसमें वैल्यू को कॉपी कर रहे होते हैं। जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे वहां पर एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इनके में क्या होता है कि इनके हमारे पास रेफरेंस कॉपी हो रहे होते हैं, ना कि हमारी वैल्यू कॉपी हो रही होती है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यही चीज हम लोग इसके थ्रू करके देखते हैं। मेरे पास एक पर्सन का ऑब्जेक्ट था, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और फॉर्मेट कर देता हूँ थोड़ा सा। और अभी यहाँ पे इस फंक्शन को मैं हटाते हूँ, आप लोगों को मैंने जिस बताया नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो गए जिसके आगे यहाँ पर सिंपल एक ही प्रॉपर्टीज में रह जाते हैं, इस वाली ये वाली, ठीक है। और ठीक है, मैं इसको यहाँ पर और मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं एक तो मैं करता हूँ मी, एक हम करते हैं ह्यूमन, पर्सन का ऑब्जेक्ट पर्सन, पर्सन, और एक हमारे पास था मी का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक मी का था और एक पर्सन का था। इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब मैं सेव कर रहा हूँ, और अब आप लोग देखें तो कोई भी खास वो नहीं आपके पास आया होगा फैक्ट, आप लोग देखेंगे दोनों जगह पे आपको क्या मिल रहा है। अच्छा वेट अ मिनट, कुछ
पर्सन क्रिएट मी के उसमें बट पर्सन पर्सन था से पॉसिबल। वेट अ मिनट, मुझे इसका चेक करने दे क्या है इसका। स्टैटिक मेथड क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट यूजिंग अ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं गलत मेथड पढ़ा रहा हूँ क्या? आई थिंक ये था वो मेथड ही मैं गलत पढ़ा रहा था। वेट अ मिनट, आई थिंक से ये मेथड है वो। सॉरी, वेट अ मिनट। ये हमारे सिंपल क्रिएट करने के लिए होता है, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक टारगेट एक सोर्स है, ठीक है, और रिटर्न टारगेट हमारे पास क्या है, ये अब ये हमारे पास साइन किस लिए काम आ रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या इसमें सिंपल इस तरह करता हूँ, हम एक ही ऑब्जेक्ट रखते हैं सिंपल यहाँ पर, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी देख लेते हैं हम लोग। और सिंटेक्स में क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या जाएगा, टारगेट जाएगा, टारगेट के बाद सोर्स 1 सोर्स 2 सोर्स 3 से मल्टीपल आप सोर्सेज डाल सकते हो, सोर्सेज आपके एंड तक जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर यार इसका मतलब भी अलग बन रहा है, अगर देखा जाए तो मैं सोर्सिंग करता हूँ सोर्स को, जो मेथड पढ़ाना चाह रहा हूँ वो मेथड का नाम क्या था यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और सिंपल में क्या करते हैं यहाँ पर, मैं टारगेट सोर्स और रिटर्न तीनों को मैं यहाँ पे लॉक करवा रहा हूँ। सेफ, और देन यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। अभी अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नई चीज मिल रही है, नहीं मिल रही बेटा, ठीक है ठीक है। ऑब्जेक्ट और असाइन आपको यूज इसलिए होगा, इसको हम सिंपल इस तरह देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या, हमारे पास टारगेट ऑब्जेक्ट है, टारगेट ऑब्जेक्ट का मतलब कि हमारा जो रूट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज आ सकती हैं। सोर्स 1 कर देता हूँ, सोर्स 2 कर देता हूँ, आई थिंक सोर्स 2 इनफ है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ डी, इसको मैं कर देता हूँ कोई भी नाम हो सकता है आपके यहाँ पर, मैं इसको जी का जेड कर देता हूँ, ठीक है। अभी सिंपल करवाएगा क्या आपका साइन, असाइन आपके पास, आपको इसका आपके पास सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन आप लिखेंगे, देन उसके बाद आपका टारगेट ऑब्जेक्ट आएगा जिसमें आप चाह रहे हैं कि आपकी सारी की सारी वैल्यूज उठकर कॉपी होकर इसके अंदर आ जाए, ठीक है, साइन होकर इसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे होगा क्या, मैं सिंपल पहले अपना टारगेट डालूंगा जो कि मेरा ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, देन उसके बाद मैं लिखूंगा सोर्स 1, इस तरह मल्टीपल सोर्सेज आप डाल सकते हो, सोर्स 2 सोर्स 2। अब ये करेगा, ये आपकी इन दोनों ऑब्जेक्ट से उठाकर वो सारी की सारी कीज लाकर इसके अंदर स्टोर करवा देगा, कहां पर, आपके टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और ये आपको रिटर्न कर देगा वो आपका टारगेट ऑब्जेक्ट में जिसके सारी की सारी कीज आ चुकी है। बट मेक श्योर अगर आपका एक ऑब्जेक्ट जिस तरह ए बी है, ठीक है, तो ए आपके पास टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके ए और बी दोनों कीज हैं, तो ये जो बी वाली कीज के अंदर आएगी, तो ये दो कीज नहीं बना देगा, क्या मतलब यहाँ पे इस तरह नहीं हो जाएगा कि बी कॉमा बी, आपको पता है कि जो बाद वाली आने वाली की होती है वो ओवरराइड हो जाती है, ठीक है। देन इस तरह सी डी और जेड आपके पास इस टारगेट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास सारी के सारी जो आपका रिटर्न टारगेट होगा उसमें आपको सबके सब चीजें मिल चुकी होंगी। इसको फॉर्मेट करता हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ इस विंडो को। कम ऑन, अच्छा इसकी वजह से इशू कर रहा है, यहाँ पे सोर्स कुछ है ही नहीं, मैं सिंपल यहाँ पर रिटर्न टारगेट लिख देता हूँ, बाकी तो आपको दिख ही रहे हैं। वहाँ पर सेव करते हैं और ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको ए बी सी जी और जेड आपको ये सारे के सारे एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर सबकी सब प्रॉपर वैल्यूज मिल चुकी हैं। बी इसके अंदर दोबारा यहाँ पर ये जो बी है वो इसके अंदर क्या होगा, तो इस वैल्यू को ओवरराइड कर दियो कि सेम की अगर आपके पास प्रॉपर्टीज हो तो आपको ओवरराइड कर दी जो कि सबसे लास्ट में आपके पास कीज आ रही होती है, जो आपने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। एक तो ये चीज आएगी आपके पास, अगर मल्टीपल की आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो तो ऑब्जेक्ट को आप किस तरह कंबाइन करेंगे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, अच्छा वो जो मेथड मैं पढ़ाना चला मुझे समझ नहीं आया कौन सा मेथड है, यहाँ पे याद नहीं आ रहा कौन सा था, वो जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम बाकी मेथड पे चलते टाइम वेस्ट किए बगैर। अच्छा अब यहाँ पर अगर हमारे पास हम देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के हमारे पास दो कीज हैं, ऑब्जेक्ट के हमारे पास दो कीज हैं, एक हमारे पास ए है और एक बी है,
ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज आपके पास क्या करेगा, एंट्रीज आपको एक एरे बना के दे देगा, जिसमें आपके पास क्या होगा, एक एरे होगा, ठीक है। एरे के अंदर आपके यहाँ पे 2 एरे बनेंगे, एरे ऑफ एरेज बनेंगे, ठीक है। पहले एरे ऑफ एरे के अंदर क्या होगा, 0 इंडेक्स पे उसकी की होगी और फर्स्ट इंडेक्स उसकी वैल्यू होगी। फिर आपको दूसरे एरे ऑफ एरे के अंदर क्या होगा, 0 इंडेक्स पे आपकी की होगी और फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू होगी। इसको मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। इतनी चीज को मैं लॉक कर दूँ पहले तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को। ये इंपॉर्टेंट मेथड है, सो काइंडली देख लीजिएगा, काम आता है काफी। ऊपर वाला जो मेथड था हमने असाइन पढ़ा था, वो इतना यूज नहीं होता है, उसके लिए हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर आ चुके हैं। बट अब ये जो मेथड है ये काफी आपका यूज हो रहा होता है, उसको जरा गौर से देख लीजिएगा। मैं नीचे वाली चीज को कमेंट करता हूँ सिंपल। और इतने से काम करने पर हमारे को देखते हैं हमें क्या मिलता है, हमें एक एरे ऑफ एरे मिलेगा, ठीक है। एंट्रीज में हमें एक एरे ऑफ एरे मिलेगा, ये देखिए आपको एक एरे मिला और एरे के अंदर फिर एक एरे मिल रहा है अंदर, 0 इंडेक्स पे भी एरे और फर्स्ट इंडेक्स पे भी एरे। अब 0 इंडेक्स पे जो एरे था उसमें क्या आपको मिल रहा है, 0 इंडेक्स पे आपके जो पास जो एरे था उसके अंदर, उस एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे आपको क्या मिलेगा, उस ऑब्जेक्ट की की, ठीक है। मतलब कि ये कर क्या रहा है, अगर मैं इसको सिंपल इस तरह दिखाऊं तो ये सिंपल ये कर क्या रहा है, इस तरह आपको करेगा, एक एरे बनाएगा, ठीक है। और एरे के अंदर पहले इसको उठाएगा इस सारी चीज को, ठीक है, कॉपी करा, और एक और एरे बनाएगा इस एक की वैल्यू पेयर के लिए, एक की वैल्यू पेयर के एक एरे बनाया, इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इसने ये कर दिया और इसमें इसने ये कर दिया और यहाँ पे ये फॉर्मेट, चलो भाई फॉर्मेट हो जाओ बस इसको बाकी हटा रहा हूँ। तो ये एरे ऑफ एरे आपको सिर्फ ये काम कर रहा है। वेट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, नहीं, अच्छा गलत मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं गलत सिंपल यहाँ मैं एरे कर देता हूँ, उसमें एरे का नाम नहीं दिया इसलिए वहाँ पर हाईलाइटिंग में थोड़ा इशू कर रहा था, मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। तो अब ये देखिए यहाँ पर इसकी सिंपल आपको ये चीज रिटर्न कर रहा है, ये करेगा आपको ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेने के बाद आपको उसकी एंट्रीज क्रिएट करके दे देगा। ये आपने शायद एरे के अंदर भी ये चीज पढ़ी होगी, एरे के मेथड के अंदर भी, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है कि आपका यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट आपकी की वैल्यू पेयर होगा उसको उठाएगा और एक एरे बना देगा। एरे के अंदर जो उसकी फर्स्ट की होगी वो 0 इंडेक्स पे आ जाएगी और जो उसकी वैल्यू होगी वो कुछ भी हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, कुछ भी, तो वो यहाँ पर सेकंड में आ जाएगी। सेम आपको फिर सेकंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर के लिए जाएगा और उसका भी एरे बनाएगा, उसमें आपकी बी वैल्यू जो की बन जाएगी और 0 इंडेक्स पे आ जाएगा और वैल्यू जो उसकी होगी वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेम ऐड कर देता, ओके, क्लास में हमारी 1.5 घंटे की हो चुकी है, बट आज हमारा टाइम वैसे ही इतना वेस्ट हुआ है तो बस हम लोग 2 बजे तक ही लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और मैं खुद भी यार थोड़ा लेट हो गया था। ओके, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये क्या करेगा, अब इसकी के लिए सिंपल ये कर देगा कॉपी पेस्ट और यहाँ पे भी सिंपल ये करेगा, यहाँ पर इसको एरे के अंदर बना देगा और यहाँ से कॉर्नर हटा देगा और ये चीज इस तरह आ जाएगी और यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। मतलब ये हमें एट दी एंड एंट्री जो करेगा वो हमें ऑब्जेक्ट की कीज अलग कर देगा और वैल्यूज अलग कर देगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सिंपल ये आउटपुट आपको यहाँ मिल रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये देखें 3 एरे बना दिए, 0 इंडेक्स पे ये बना दिया, फर्स्ट पे ये और सेकंड पे ये, ठीक है। मत अब ये चीज आ गई। अब ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये इसमें बहुत सारे आपके पास यूज केसेस आ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिंपल किया, मैंने फॉर ऑफ लूप को यूज किया, ठीक है। अब फॉर ऑफ लूप क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे हमें ये वाला एक आइटम मिल रहा होगा, यहाँ पे हमें आइटम ये वाला एक आइटम मिल रहा होगा, ठीक है। अब मैं आइटम मिल रहा है, अब मैंने आप लोगों को डिस्कशन भी पढ़ाई नहीं है, अभी काफी दफा आ चुकी है, बट फिर भी हम आगे के देख लेंगे। अब ये आइटम है और आइटम मुझे क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है। रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, हर दफा आइटम में मुझे एरे मिल रहा होगा, ये भी एरे मिल रहा है, ये भी एरे मिल रहा है, ये भी एरे मिल रहा है। और मुझे पता है कि एरे के अंदर, अब मैंने इसको क्या अपना जो मेरे पास एरे आ रहा है, ठीक है, ये वाला, अब मैं इसको चाहता तो इस तरह भी कर सकता था कि आइटम, और मुझे लिखना होता मैं इस तरह भी कर सकता कि आइटम, मुझे पता है कि 0 इंडेक्स पे मुझे क्या मिल रहा है, की मिल रही है उसकी, एम आई राइट, 0 इंडेक्स पे मुझे मिल रही है की, तो ऊपर कर लेता हूँ और देन कॉमा आइटम और फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे क्या मिल रहा है, उसका उसकी वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। अब इनका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ तो आप लोग और से देख सकते हैं कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। ये देखिए दोनों का सेम आउटपुट आपके पास आ रहा होगा। ये देखो ए समथिंग सम स्ट्रिंग, ए सम स्ट्रिंग, B2440 B40 नेम वाली और नेम वाली, ये कॉलन आ रहा है सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉलन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे से किया गया सिंपल डिस्कशन करवाई है एरे की, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है सबको पढ़ लेंगे, ये 6 की जितनी भी चीजें, नलिशिंग, कोलैप्सिंग, ऑप्शनल चेनिंग, स्प्रेड ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, जितनी भी चीजें ये 6 के ऊपर सारी की सारी क्लास होगी हमारी नेक्स्ट। अभी पहले मैं बता रहा हूँ कि सिंपल आपके पास एरे है और एरे को मैं डिस्ट्रिक्ट किस तरह करवाया, या तो मैं इस तरह भी लिख सकता था, ठीक है, बट मैंने किया सिंपल यहीं पे इसको डिस्ट्रिक्ट करवा के यहाँ पे इसको नेम दे दिया, बजाय से कि आइटम 0 पता नहीं क्या चीज है, आइटम 0 में क्या पढ़ा, मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि एरे का डिस्कशन करवा रहा हूँ तो मैं सिंपल क्या करना है, एक एरे का सिंटेक्स बनाऊंगा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। और देन फर्स्ट इंडेक्स जीरो इंडेक्स को क्या मिल रहा है, की मिल रही है, तो मैं सिंपल की का नाम दे दिया, अपना नाम भी लिख सकते, मसला कोई नहीं है। और सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, उसकी वैल्यू मिल रही है, तो मैंने वैल्यू लिख दिया, ठीक है। यही सेम का हम लोगों ने क्या किया हुआ था पहले, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये सेम का हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट किया हुआ था, आइटम की जगह लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे ये चीज लिखी हुई थी। दोनों को एक ही, दोनों का मतलब सेम ही है, आप उस तरह कर लो या इस तरह कर लो, आपका काम दोनों तरह सेम ही होगा, ठीक है। तो एंट्रीज आपका सिंपल ये कर रहा होता है कि आपको ऑब्जेक्ट से एंट्रीज क्रिएट करके देता है, जिसमें आपके पास एरे रिटर्न करता है हर आइटम का, और उसमें आपके जीरो इंडेक्स पे आपके पास की होती है और फर्स्ट इंडेक्स पे उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इससे ज्यादा इंटरेस्ट कुछ भी नहीं कर रहा होता। इसके साथ एंट्रीज के मेथड दो मेथड है जो कि आपके पास कौन कौन से, एक आपके पास कीज का और एक आपके पास वैल्यूज का है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि सेम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सेम इसी एरे के ऊपर, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, सेम इसी एरे के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक एरे मिल जाए जिसके अंदर सारी सी कीज आ जाए, एक एरे मिल जाए जिसमें सारे ऑब्जेक्ट की कीज मेरे पास आ जाए, कोई मसला नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कैपिटल दिस वन, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट डॉट लेंगे, आपको सब कुछ सारे के सारे ऑब्जेक्ट के मेथड मिलने लग जाएंगे। देखो ये सारे के सारे, मैं कीज कर रहा हूँ, कीज के बाद मैं सिंपल अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, मैं ऑब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूँ ओबी ऑब्जेक्ट वन, जो कि ऊपर मेरा बना हुआ था, ठीक है। और सिंपल मैं इसको इतना इतना लॉक करवा के दिखा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ नहीं लॉक करवा रहा क्योंकि सेव हो गए ऑब्जेक्ट, तो मैं अपने ब्राउजर में जाके यहीं पर ट्रैक लॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए आपको सिंपल से रिटर्न करा दिया एरे, किसका एरे रिटर्न करवा दिया, जो कि हमारे पास ये कीज थी, देख रहे हैं ये सारे के सारे कीज का इसने हमें एक एरे बना के वो रिटर्न करवा दिया, अगर हम कीज के ऊपर इटरेशन करवाना चाह रहे हैं। सेम इस तरह मैं अगर अपना चाह रहा हूँ, इसको मैं एक लॉक करवा ही देता हूँ, कंसोल डॉट लॉक, ठीक है। इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पे कीज की जगह मैं कर देता हूँ वैल्यूज। अब नाम से इस तरह पता चल रहा है यहाँ पे कीज पे इसने कीज का एरे बना के दिया था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है वैल्यूज के थ्रू आपको वैल्यूज का एरे बना के दे देगा, सिंपल देख ले आप लोग, ये देखें सम स्ट्रिंग 42 अली, ठीक है। अच्छा, और ये तीन चार तो आपके बेसिक्स आपके पास ऑब्जेक्ट के मेथड थे ही थे, कीज, वैल्यूज, एंट्रीज, और उसके बाद हमने एक और देखा था साइन वाला देखा था जो कितना यूज नहीं होता। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, हैज ऑन प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास कोई इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि जिसके ऊपर हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है। हमारे इस ऑब्जेक्ट की के अंदर सपोज करो मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ मेरे पास नेम की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ठीक है, या फिर एज की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो वो हमें चेक करवाना है, तो हम किस तरह चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और ये हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ, मैं कंसोल लॉक करता हूँ, डॉट लॉक, और यहां पर मैं ऑब्जेक्ट वन करता हूं, ऑब्जेक्ट वन डॉट वेट नो नो यहां पे करना है ऑब्जेक्ट डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, आ गया, क्या हो गया, हैज, सजेशन नहीं आ रही, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, ये रे प्रोडक्ट गलत होना तो नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है, पता नहीं सजेशन क्यों नहीं आ रही। कॉपी कर रहा हूँ इसको और मैं अपने कोड में चलता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैं मिस्टेक की, उससे पहले सही कर रहा था मैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने सिंपल आना है, आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट हैज ऑन प्रॉपर्टी, ठीक है, और प्रॉपर्टी का नाम लिख दो यहाँ पे कोई भी, मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम, ठीक है। और देन मैं नीचे डुप्लीकेट कर रहा हूँ इसी चीज को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज, ठीक है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट वन के एग्जिस्ट नहीं करती वो की, बट नेम वाली की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, ये देखिए पहले वाला ट्रू मिला, क्यों, क्योंकि हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास नेम की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बट हमारे पास ऑब्जेक्ट की एग्जिस्ट नहीं करी, इसलिए सिंपल हमारे पास सेकंड वाले लॉक के अंदर फॉल्स आ रहा है और फर्स्ट वाले लॉक के अंदर ट्रू आ रहा है, दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट के अंदर वेट अ मिनट, फ्रॉम एंट्रीज। जिस तरह हमारे पास एंट्रीज है, एंट्रीज में हमें क्या मिल रहा होता था, एंट्रीज में हमें मिल रहा होता था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एरे ऑफ एरे मिल रहा होता था, मतलब एरे ऑफ एरे के अंदर हमारे पास एक एरे होता था, रूट एरे, मेन एरे, तो उसके हमारे पास मल्टीपल एरे होते थे और हर एरे के अंदर हमारे पास एक स्टार्टिंग जीरो इंडेक्स पे हमारे पास की होती थी और फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू होती थी, ठीक है, ऐसा ही था। अब इसका ऑपोजिट देखते हैं, अगर हमें ऑब्जेक्ट से एरे ऑफ एरे में चाहिए तो एंट्रीज, अगर हमें एरे ऑफ एरे से ऑब्जेक्ट में बनाना है तो हमारे पास आता है फ्रॉम एंट्रीज,
मतलब एंट्रीज से अगर हम वो चीज बनाना चाह रहे हैं तो ये देख लिया आप लोग, या मैं इसको नहीं करवाता, फॉर एग्जांपल को नहीं करवाता, हमने जो ऊपर ये जो बनाया था ना, ये वाली चीज हमने खुद से बनाई थी ना मैनुअली, इसको इसी को हम यूज करते हैं। ये भी तो हमारा एरे ऑफ एरे है ना, तो इसको हम यूज करते हैं और इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, अपना फॉर्म एंट्रीज लगाएंगे मेथड। या मैं इसको डुप्लीकेट ही कर लेता हूँ, टाइम बच जाए थोड़ा सा। इसको नीचे ले आते हैं और इसको ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लिखना है ऑब्जेक्ट, और देन यहाँ पर हम लोग फ्रॉम, और फ्रॉम एंट्रीज में एंट्रीज करेंगे हम लोग, पहले पूरा नाम लिखते हैं फ्रॉम एंट्रीज, ठीक है। फ्रॉम एंट्रीज आ रहा है और यहाँ हम अपना ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। मैं इसको वेरिएबल में स्टोर नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट पास कर दिया। ये काम कर लेते हैं, हमें स्टोर करवा देते हैं, हमने एरे के अंदर स्टोर करवाया था, तो एरे को यहाँ पास कर देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। सेव करता हूँ। अब आपको ये सेम ये वाला ऑब्जेक्ट बना के, इस तरह का ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, ठीक है। इस चीज से अगर आपको इस चीज में आना हो तो फ्रॉम एंट्रीज, और अगर इस चीज से आपको ऑब्जेक्ट पर वन वाली चीज से एरे में आना हो तो आपके पास एंट्रीज वाला मेथड। मैं सेव करता हूँ, आप लोग देखेंगे यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल चुका होगा, और ये आ गया यहाँ पर, ये देखिए ए पूरा पूरा आपको उसने ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, ठीक है। तो ये फॉर्म एंट्रीज आ गए। अब एक दो और दो तीन और मेथड है, उनको देख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, और देन क्लास में वाइंड अप करते हैं। कहाँ गया, ठीक है। इस सील और फ्रीज, ये दो इंपॉर्टेंट मेथड है, ये इतने यूज होते नहीं है बट ये आप आगे जाके यूज होंगे। फिर भी आपके पास एक आपके पास सील है और एक आपके पास फ्रीज है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम ग्रुप बाय पढ़ लेते, जो हमने पहले लास्ट टाइम वहां पे देखा था, इतनी मेहनत करके, वो हम लोग यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं। ये आई थिंक नया मेथड आया है, ऑब्जेक्ट ग्रुप बाय आइटम्स और कॉल बैक, ठीक है। आइटम्स और कॉल बैक, तो हमारे पास ये चीज आ गई हमारे पास। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा इन्वेंट्री को, मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं। आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, इस जगह से भी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करके दिखाता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पर और इसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम वही चीज़ आ गई। और इसको मैं कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, वरना सारी चीज़ें कॉपी हो जाएंगी नीचे वाली भी, और मैं वहाँ से कॉपी करूँगा। मैं फॉर्मेट करता हूँ, और फॉर्मेट करने के बाद आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को अगर लॉक करवा के देखें क्या होता है। वो जो काम हमने रिड्यूस के थ्रू किया था वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ काफ़ी काम इससे हमारा आसान कर दिए ग्रुपिंग वाला। बट पहले हम इसके लिए हम वो अपना ग्रुप उस तरह नहीं बनाते, हम लोग लोडैश का मेथड यूज कर रहे होते थे। लोडैश हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके अंदर बिल्ट इस तरह काफी सारे मेथड होते थे, तो उसको हम यूज करते थे। बट अब जावास्क्रिप्ट वालों ने हमारे पास एक ग्रुप बाय खुद ब खुद बना के दे दिया हम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय, ठीक है। और देन आपको अपने अपने एरे का नाम लिखने, ये मैंने पूरा अपना एरे इन्वेंटरी वाला उसको नाम लिख दिया। देन उसके बाद आपके पास देखो सेकंड आर्गुमेंट क्या जा रहा है, कॉल बैक फंक्शन। यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स आपके पास था आइटम्स, मतलब कि आपका कोई भी आइटम्स एरे का आइटम्स हो सकता है, ठीक है, आइटम्स का एरे हो सकता है। देन आपके पास कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक आईएफएन का मतलब होता है फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉल बैक, कॉल बैक का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये टाइप इसने क्या किया, ये भी आपको इसने डिस्ट्रक्चर करवाया हुआ है, ये भी इसको क्या किया हुआ है, ये इसने डिस्ट्रक्चर करवाया हुआ है। मैं इसको इस तरह नहीं करता, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ इन्वेंट्री ट्री, ठीक है। और इसको मैं IES कर देता हूँ, पता नहीं वर्ड होता भी एग्जिस्ट भी करता है नहीं, बट फॉर टाइमिंग हम कर देते हैं इस तरह, ताकि सिंगुलर और प्लूरल का आपको आ जाए इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के अंदर मेरे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पर आकर मैं आप लोगों को क्या करूँ, लॉक करवा के दिखाता हूँ, लॉक करवा के दिखाता हूँ, तो वही सेम चीज आपको इन्वेंट्री के ऊपर हर दफा आपको इन्वेंट्री मिल जाएगा, इन्वेंट्रीज नहीं इन्वेंट्री, ठीक है। जितनी भी इन्वेंट्रीज होंगी 4 या 5 इन्वेंट्री, सबके ऊपर लुक थ्रू होकर आपको इन्वेंट्री मिल रही होगी, इन्वेंट्री का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा हर बार में। ये देखो 1 2 3 4 5 दफा आपको इन्वेंट्री मिल गई, ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं यहाँ पर, और मैं सिंपल यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आके कर देता हूँ रिटर्न करवाऊंगा। यहाँ से क्या चीज रिटर्न करवाऊंगा, किस बिहाफ पर मैं इसको ग्रुपिंग करना चाह रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पर किसकी चीज पर, टाइप की बिहाफ पर, मतलब कि मीट वाले अलग हो जाए, फ्रूट वाले अलग हो जाए और वेजिटेबल वाले अलग हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इन्वेंट्री डॉट टाइप, ठीक है। टाइप को करना चाहूँ, सेव करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को वही ग्रुप वाली जो चीज मिल गई, देखो वेजिटेबल्स के कैरे मिल गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मीट के मिल गया और फ्रूट्स के मिल गया। जो चीज हमने वहाँ पे रिड्यूस के थ्रू की थी, वो सेम चीज हम यहाँ पे इतनी इजीली यहाँ से इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, एक दो और मेथड है, कहाँ के,
ग्रुप बाय हो गया, ग्रुप बाय के बाद हम देखते हैं सील फ्रीज। सील और फ्रीज और इनके साथ फिर सील चेक करने के लिए और फ्रीज चेक करने के लिए छोटे छोटे मेथड है इस फ्रोजन। पहले हम सील को देख लेते हैं। सील को देख लेते हैं। सील में क्या होगा कि हम लोग किसी भी अब देखिए जब भी आप कोई जावास्क्रिप्ट अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जरा गौर सुनिए इस चीज को। आप कोई भी चीज अपने जावास्क्रिप्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप लोग देखते हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट सील स्टैटिक मेथड सील्स एन ऑब्जेक्ट। ये करता है ऑब्जेक्ट को सील कर देता है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी जो एंट्रीज होती हैं उन एंट्रीज को आप क्रिएट तो कर सकते हो, उसके अंदर न्यू एंट्रीज को ऐड तो कर सकते हो, बट आप उसको डिलीट नहीं कर सकते किसी की को उसके अंदर से, ठीक है। यहाँ पर हम इसको पढ़ के दिखाऊं, द ऑब्जेक्ट सील स्टैटिक मेथड सील्स एन ऑब्जेक्ट, सीलिंग एन ऑब्जेक्ट प्रिवेंट एक्सटेंशन एंड मेक्स एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज नॉन कॉन्फिगरेबल। देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो आपके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज है उनको चेंज नहीं कर सकते हो आप लोग। अ सील्ड ऑब्जेक्ट हैज अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, न्यू प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी एडेड। अच्छा यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी रिमूव, their invariability and configurability cannot be changed and its prototype can be reassigned. Values of existing properties can still be changed as long as the writable seal returns the same object that was passed in, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं इसी चीज को, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। तो दो जगह पे लॉग आया है, ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रॉपर्टी वन, ठीक है। ऑब्जेक्ट वन डॉट प्रॉपर्टी वन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट वन ये रहा, प्रॉपर्टी वन उसकी ये रही 42, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये कहना क्या, एक मिनट हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और हम चल जाते हैं इसके पास। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि कभी वो बोले ये मैं बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट the method that allows you to seal an object when an object is sealed, it means that you can't add or delete properties from the object, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज को ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं, ऑल्दो यू कैन स्टिल मॉडिफाई द एक्सिस्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि सिंपल इसने कर दिया है कि सील मेथड जो है वो आपके पास क्या कर रहा होता है, ना ही आप उसके नई प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हो ना ही कोई प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हो जो कि एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है। सिर्फ आप कर क्या सकते हो, आप सिंपल उसके अंदर सिर्फ आप जो एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उनको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाई हुई है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ पूरी एग्जांपल को, यहाँ पे क्लिक कर ले कॉपी क्लिपबोर्ड के लिए, और मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल को पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप लोग गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट वन इसमें प्रॉपर्टी वन है प्रॉपर्टी टू है, ठीक है, इसको मैं सील कर दिया यहाँ पर। नाउ यू कैन मॉडिफाई एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज। मैं एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को चेंज तो कर सकता हूँ, मैंने प्रॉप वन के अंदर मैंने 42 की जगह मैंने 100 कर दिया, इसको मैं लॉक कराऊंगा तो मुझे 100 मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं प्रॉप थ्री कोई नई प्रॉपर्टीज के अंदर ऐड करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, दिस विल नॉट एड अ न्यू प्रॉपर्टी, अगर मैं चेक करवाऊँ तो ये मुझे अनडिफाइंड मिलेगा, कैन नॉट डिलीट प्रॉपर्टी हेलो मिलेगा। मैं दिखा भी देता हूँ सब चीजों को, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले आपको लॉग क्या मिला, ऑब्जेक्ट वन, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को जल्दी से। पहले आपको मिला 100, क्यों, क्योंकि आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉप वन जो है आपकी एक्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, इसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। इसको कर दो 200 तो आपको वहां पर 200 मिलेगा यहाँ पर, चलो ये देखो 200 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पर हम एक नई प्रॉपर्टी को ऐड करवा रहे हैं, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप थ्री ट्रू करवा दिया इसके अंदर, ठीक है, नई प्रॉपर्टी असाइन करवा रहा हूँ, बट और जब मैं इसको एक्सेस करने की चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखो आपको अनडिफाइंड मिला, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इसकी एग्जिस्ट नहीं करती। इवन दो के मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अगर अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को लॉक करवाता हूँ, लॉग ओबीजे, और इसका मैं साथ में प्रीफिक्स भी डालता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब अगर आप लोग गौर से देखें, ये देखें आपको, वेट अ मिनट, कितना टाइम रह गया इसकी मीटिंग एंड होने में। इस मीटिंग एंड होने से पहले पहले हम लोग इसको एंड कर लेंगे इंशाल्लाह। 15 मिनट्स हैं, इसी के अंदर कवर हो जाएगा, बस 5 मिनट और लगेंगे। 15 मिनट्स में होगा। हाँ बस इसी के अंदर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, और मीटिंग नहीं पड़ेगी। कहाँ गया वेट अ मिनट, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपका प्रॉप वन में 200 भी आ चुके हैं, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड करवाया था, ठीक है। बट हम लोगों ने प्रॉप थ्री के अंदर जो हमने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉप थ्री प्रॉपर्टी थ्री जो हमने ऐड करने का चाह रहे थे हम लोग, ट्रू उसमें वैल्यू आ जाए, वो यहाँ पे है ही नहीं। तो जब भी मैंने इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट प्रॉप थ्री लिखा तो मुझे उसने अनडिफाइंड रिटर्न किया, क्योंकि प्रॉप थ्री वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें अनडिफाइंड मिल गया। अच्छा उसके बाद जब मैं प्रॉप ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप टू को मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये चीज करवाई लॉक करवाया, तो तब भी मुझे यहाँ पे हेलो मिल रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास प्रॉप टू डिलीट भी नहीं हुआ।
बट अगर मैं यहाँ पर आके सिर्फ इसको इस लाइन को हटा दूं, सील वाली लाइन को सेव करता हूं, अब देखिए अब आपके पास सब चीज थोड़ा उलट पुलट हो जाएंगी। ये देख रहे हैं आपके पास, गौर से देखिएगा, प्रॉप 1 के अंदर 200 भी आ चुका है जो सही हम मॉडिफाई करवाया था। प्रॉप 2 को हमने डिलीट करवाया था, ठीक है, तो डिलीट भी हो चुका है, यहाँ से है ही नहीं। यहाँ देखो आपके प्रॉप 2 यहाँ पे नहीं है, इवन के प्रॉप 3 भी आपने इसमें ऐड करवा दिया, प्रॉप 3 में ऐड करवाया ट्रू, और वो भी देखो यहाँ पर। इसलिए प्रॉप 3 की वैल्यू आपको ट्रू मिल रही है यहाँ पर, जब आपने किया ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप 3 आपको ट्रू मिल गया क्योंकि वो ऐड हो गया था उसके ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप 2 किया क्योंकि वो डिलीट हो चुका था, तो अब आप उसने अनडिफाइंड दिया क्योंकि वो कीज के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं रही अब यहाँ पर, ठीक है। और इवन तो क्या आप लास्ट में आके देखें ये फॉल्स क्यों आ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट इस सील का मतलब क्या है, इस सील सिंपल, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर आपने सील करवाया होगा तो आपको जो भी आप उसमें ऑब्जेक्ट डालोगे उसमें आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी हमने इसको सील नहीं करवाया था, उसने क्या रिटर्न करवाया, फॉल्स रिटर्न करवा दिया, देखो यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पर कमेंट अनकमेंट, सॉरी, अब देखो अब आपके पास यहाँ पे ट्रू आया क्योंकि ये सील हो चुका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए चेक करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट सील हुआ या नहीं हुआ, तो ये देखो यहाँ पे ट्रू आ गया, ठीक है। और बाकी चीजें आपकी जिस तरह पहले चली थी वो वैसी की वैसी है। तो सिंपल आपके पास अब ये कहाँ पे यूज हो सकता है, सपोज करो आप कोई बड़ी सी कोई अपनी लाइब्रेरी कोई सही चीज लिख रहे हो जिसमें आप चाह रहे हो कि आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आप चाह रहे हो कि उसके अंदर जो चीजें एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी सिर्फ उसको यूजर जो है जो उसको यूज करेगा अपने कोड के अंदर उसको ओवरराइड करवा सके, बट उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर कोई नई प्रॉपर्टीज ऐड ना करवा सके या किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को डिलीट ना करवा सके, तब आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट डॉट सील यूज कर सकते हो वहां पर, ठीक है। अच्छा, और चेक करवाने के लिए अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका सील है या नहीं है तो उसके लिए आप इस सील मेथड को यूज कर सकते हो। उसमें आप ऑब्जेक्ट पास करोगे, वो आपको या तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपका ऑब्जेक्ट सील हुआ होगा, या फिर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा अगर आपका ऑब्जेक्ट सील नहीं हुआ होगा। मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और यहाँ पर आके इसी के साथ बल्कि ऑब्जेक्ट के साथ ही मैं यहाँ पर इसको ये भी कर देता हूँ, कॉमा, इसको पढ़ जाता थोड़ा सा, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और सेव करके दिखा रहा हूँ ऑब्जेक्ट और सील का आपको क्या करके दे रहा होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट सील कुछ भी नहीं, आपको ऑब्जेक्ट सील में वो सेम वही का वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, बट ये कि आपको एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके अंदर ये चीजें ऐड करके दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट सील था। ऑब्जेक्ट सील में सिंपल छोटी सी चीज याद रखनी है आपने कि आपके एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइड करवा सकते हैं, आप ना डिलीट करवा सकते हैं वैल्यू को, ना ही आप उसको करवा सकते हैं, आप ना ही उसको कोई नई वैल्यू को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। और इसका इस सील आपको चेक करवाने के लिए सेम इसी का ऑपरेट एक मेथड है लास्ट वाला, उसके बाद हम क्लास में ऐड कर रहे हैं, और वो छोटा सा मेथड क्या है, फ्रोजन का, इस फ्रीज का या फ्रीज का मेथड आई थिंक, फ्रीज वन और ये रहा फ्रीज, वेर इज फ्रीज 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 फ्रीज, ये रहा फ्रीज, ठीक है। फ्रीज में क्या होगा, और ये चीज हम यहाँ पे देख इसको अपने चैट जीपीटी को, उसमें कुछ भी नहीं करवा सकते आप लोग, उसमें ना आप एडिट करवा सकते हैं, ना आपको नई कीज को डिलीट करवा सकते हैं, ना कोई नई की ऐड करवा सकते हैं। मतलब कि छूट ही एक छूट हमें यहाँ मिल रही थी ना, कौन सी छूट मिल रही थी, कौन सी रिलैक्सेशन हमें मिल रही थी यहाँ पर, वो हमें मिल रही थी कि हम एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को चेंज अपडेट करवा सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे फ्रीज के नाम वो भी नहीं करवा सकते, हम कुछ भी नहीं करा सकते यहाँ पर। is a method that allows you to create an immutable object. An immutable object is one whose properties cannot be added, modified or deleted after it is freeze. This means that once an object is frozen, its state cannot be changed, providing a level of data integrity and immutability. ठीक है, तो मतलब कि अब जो आपने यहाँ पे एक दफा ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको फ्रीज कर दिया, पर उसके बाद आप ना उसमें कोई चीज ऐड अपडेट करवा सकते हो, मॉडिफाई करवा सकते हो, ना डिलीट करवा सकते हो और ना ही ऐड करवा सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये जो एक पॉइंट आपको मिल रहा था पिछले सील के अंदर, क्या आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करवा सकते हो, अब यहाँ पे वो भी नहीं करवा सकते हो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करवा सकते हो आप, ठीक है। और इसी को चेक करवाने के लिए कि ये आपका फ्रीज हुआ हुआ है ऑब्जेक्ट या नहीं हुआ हुआ, उसके वहाँ पर प्रॉपर्टी आती है इस फ्रोजन की, तो ये आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है इस चीज के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर जो कि हमने इंपॉर्टेंट देख ली है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ नहीं, तो हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। एनीवन एनीवन अली क्लियर है? क्लियर है? माज, फैजान, सैफ, आयशा क्लियर है? अच्छा ठीक है, मैं इसको आखिरी वाले को दिखाता हूँ, क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। वेट ये रहा, ठीक है। तो वहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पे किया, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ऑब्जेक्ट मेरे पास था एक, उसमें 40 प्रॉप 1 42 था, मैंने फ्रीज करवाया और फ्रीज करवाया यू कांट मॉडिफाई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं प्रॉप 1 को मॉडिफाई करवाना चाह रहा हूँ, मैंने 100 इसमें असाइन किया, बट अगर आप लोग गौर से देखिएगा कि आपको आउटपुट में फिर भी 42 ही मिल रहा होगा। ये देखिए उसने उसको ओवरराइड भी नहीं करवाया, मॉडिफाई भी नहीं करवा सकते आप लोग, ठीक है।
देन इसके बाद मैंने एक और नई प्रॉपर्टी को ऐड करवाना चाह रहा हूँ उसको, ट्रू वाली को नहीं एग्जिस्ट, ऐड ही नहीं करवा रहा, ये देखिए अनडिफाइंड दे दिया आपको इसने। अब मैं इसको डिलीट करवाना चाह रहा हूँ तो डिलीट भी नहीं करवा पा रहा, मेरे को यहाँ पे हेलो मिल रहा है। और आप अगर दोनों देखो यहाँ पर सील वाली फ्रीज वाला, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर फ्रीज लिखना था मुझे, फ्रीज। तो ये भी आपको सिंपल करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाकर उसमें सब चीजें ऐड करवा देगा। यहाँ पे आप देखो दोनों आपको सेम ऑब्जेक्ट मिल रहे होंगे, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था और जो आपका फ्रीज हुआ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के सारे मेथड भी कंप्लीट हो गए जो कि इंपॉर्टेंट थे, बाकी बहुत सारे कुछ और मेथड भी होते यूज नहीं होते। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, कल की क्लास में हम लोग ES6 की जितने भी फीचर्स हमको देखेंगे, और देन उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम लोग अपने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एनीवन, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को? नो सर। ओके ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम क्लास को एंड कर रहे हैं, आप लोग जा सकते हैं।